ये कहानी है ताकुमी की, जिसे गॉडेस गलती से मार देती है, लेकिन अपनी गलती सुधारने के लिए वह उसे एक नई दुनिया में भेजती है जहां मैजिकल पावर मौजूद होती है। साथ ही गॉडेस ताकुमी को अपनी ब्लेसिंग भी देती है, जिससे वह उस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। तो आइए जानते हैं ताकुमी की जिंदगी में आगे क्या क्या होता है। ये पार्ट 2 है। पहले पार्ट 1 जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके बाद इस वीडियो को देखें। कहानी की शुरुआत होती है। अब हम देखते हैं कि ताकुमी ने अपने मैजिक का इस्तेमाल करके वहां काफी सारे फ्रिज बना दिए हैं। मेपल उत्सुकता से एक फ्रिज खोलकर देखती है और चौंक कर कहती है, ये तो काफी ठंडा है। इस पर ताकुमी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, अगर हम इसमें खाना स्टोर करेंगे तो वह खराब नहीं होगा। ये सुनकर सभी लोग ठंडी हवा महसूस करने लगते हैं और फ्रिज के पास आ जाते हैं। तभी ताकुमी थोड़ा परेशान होकर बोलता है, अरे इन्हें ज्यादा देर तक मत खोलो वरना इनकी गैस खत्म हो जाएगी। इसके बाद ताकुमी समझाने लगता है कि उसने इन रेफ्रिजरेटर्स को किस तरह से बनाया है। वह बताता है कि इसमें आयरन, क्रोमियम और कई अलग अलग मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ी। इसके अलावा उसने इसमें एक मैजिकल डिवाइस भी ऐड किया है जिससे अंदर कूलिंग होती है। मारिया मुस्कुराकर ताकुमी की तरफ देखती है और कहती है, ताकुमी सच में इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं ताजे इंग्रेडिएंट से और भी अच्छा खाना बना पाऊंगी। ताकुमी हंसते हुए जवाब देता है, कोई बात नहीं, अब तुम लोग डिसाइड कर लो कि तुम्हें किस रंग का फ्रिज चाहिए। सब लोग अब अपना अपना पसंदीदा रंग चुनने लगते हैं। जब सभी डिसाइड कर लेते हैं तो ताकुमी आगे कहता है, बचे हुए फ्रिज को मैं पापा के ऑफिस ले जा रहा हूँ क्योंकि अब समय आ गया है मेरे अगले प्रोजेक्ट को शुरू करने का। यह सुनकर सोफिया जिज्ञासु हो जाती है और पूछती है, अगला प्रोजेक्ट? कौन सा प्रोजेक्ट? ताकुमी उत्साह से जवाब देता है, मैं सोच रहा था कि हमें अपने इक्विपमेंट्स को और भी ज्यादा अपग्रेड करना चाहिए। सोफिया उत्सुकता से पूछती है, ऐसा क्यों? तुम्हें यह आइडिया कब आया? ताकुमी गहरी सांस लेते हुए जवाब देता है, जब हम उस दिन गोब्लिन जनरल से लड़े थे, मैंने महसूस किया कि अगर हम लंबी यात्रा करने वाले हैं तो हमारे पास सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट्स होने चाहिए। सोफिया सहमति में सिर हिलाती है और कहती है, तुम सही कह रहे हो, हमें पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। अब ताकुमी उसी रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और मिस मिसरेल और एंडमाइट ओर के बारे में पूछता है। रिसेप्शनिस्ट थोड़ा सोचकर कहता है, वो ओर्स धातुएं बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस शहर में कोई इन्हें प्रोसेस कर सकता है, लेकिन शायद तुम्हें ड्वार्फ किंगडम ऑफ नोम स्टेहल में कोई मिल जाए। ताकुमी थोड़ा परेशान होकर पूछता है, तो इसका मतलब है कि मुझे वहीं जाना पड़ेगा? रिसेप्शनिस्ट हल्की मुस्कान के साथ कहता है, चिंता मत करो, तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें ब्लैक स्मिथ की एक लिस्ट दे दूंगा जिसमें लिखा होगा कि वे कहाँ रहते हैं। वैसे तुम एक अल्केमिस्ट भी हो, है ना? ताकुमी चौंक कर जवाब देता है, हाँ, लेकिन इससे क्या होगा? रिसेप्शनिस्ट समझाता है, तुम्हें ज्यादा मना तो लगेगा, लेकिन शायद तुम खुद से इन ओर्स को सिंथेसाइज कर सकोगे। ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फास्ट रहेगा। ताकुमी उत्सुकता से पूछता है, क्या कोई ऐसी जगह है जहां से मुझे ये ओर्स मिल सकते हैं? रिसेप्शनिस्ट सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ, एक शहर है जिसका नाम होरेस है। वो नॉर्थ वेस्ट साइड में आता है। वहाँ एक माइन खदान है जहाँ से तुम्हें मिथ्रिल और एंडमाइट मिल सकते हैं। लेकिन ताकुमी ध्यान से सुनते हुए पूछता है, लेकिन क्या? रिसेप्शनिस्ट गंभीर स्वर में जवाब देता है, तुम तब तक उस माइन में एंटर नहीं कर सकते जब तक तुम ब्लैक स्मिथ गिल्ड के मेंबर नहीं बन जाते। ताकुमी सोच में पड़ जाता है, तो इसका मतलब है कि मुझे पहले ब्लैक स्मिथ गिल्ड में एंट्री लेनी हो। रिसेप्शनिस्ट कहता है, लेकिन एक तरीका है जिससे तुम माइन खदान में एंटर कर सकते हो। तुम एक ऐसी क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो जहां पर तुम्हें माइन के अंदर मिलने वाले मॉन्स्टर्स को हराना पड़े। इससे तुम माइन के अंदर जाकर और भी माइंड कर पाओगे। और ताकुमी कहते हैं, ये तो काफी अच्छा तरीका है, इससे तो हम एक तीर से 2 निशाने लगा पाएंगे। हमारी क्वेस्ट भी पूरी हो जाएगी जो हमें गिल्ड में हमेशा करनी पड़ती है। तभी वहां गिल्ड मास्टर आ जाता है और ताकुमी से कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। ताकुमी चौंक कर पूछता है, अच्छी खबर? क्या हुआ? गिल्ड मास्टर कहता है, क्या तुम्हें पता है कि हमारे शहर में ट्रायंट वुड की कमी हो रही है? ज्यादातर एडवेंचर्स इस समय ब्लैक बफेलो को हराने के लिए गए हुए हैं, तो ट्रायंट वुड इकट्ठा करने वाले लोग बहुत कम हैं। सप्लाई कम हो रही है, जो कि एक बड़ी दिक्कत है। और ताकुमी कहता है, इसका मतलब तुम चाहते हो कि मैं जाकर ट्रायंट्स को हराऊं? गिल्ड मास्टर मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल, और तुम स्पेस टाइम मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो जिससे ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगा। इससे तो एक तीर से 3 निशाने लग जाएंगे। ताकुमी उत्साहित होकर कहता है, ठीक है, वैसे भी मैं खुद भी ट्रायंट वुड का थोड़ा बहुत यूज करने वाला हूँ। गिल्ड मास्टर सिर हिलाते हुए कहता है, बहुत बढ़िया। वैसे तुम्हारे लिए एक और अच्छी खबर है।
अब ये जानने के लिए कि अगली अच्छी खबर क्या है, वीडियो को लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो। ताकुमी उत्सुक होकर पूछता है, क्या खबर? गिल्ड मास्टर बताता है, दरअसल एक ब्लैकस्मिथ है जिसे हर्ष जाना है और उसे एक बॉडी चाहिए। तुम उसके बॉडीगार्ड बन सकते हो। अगर तुम ये सारी क्वेस्ट पूरी कर लेते हो तो हम तुम्हें रैंक डी में प्रमोट कर देंगे और सोफिया और मारिया को रैंक ई में प्रमोट कर दिया जाएगा। ताकुमी थोड़ा सोचकर कहता है, लेकिन मैंने आज तक कभी भी बॉडीगार्ड वाला मिशन नहीं किया है। तुम लायन फैंग्स के उन एडवेंचर्स का भी तो इस्तेमाल कर सकते हो जिनसे मैं पहले मिला था। गिल्ड मास्टर सिर हिलाते हुए कहता है, वो सभी लोग पहले से ही एक दूसरी क्वेस्ट पर जा चुके हैं। ताकुमी पूछता है, तो फिर हर्ष पहुंचने में कितना समय लगेगा? इस पर रिसेप्शनिस्ट जवाब देता है, अगर तुम कैरेज का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें 7 दिन लगेंगे, लेकिन अगर तुम मॉन्स्टर हॉर्स का उपयोग करोगे तो ये यात्रा 4 दिन में पूरी हो सकती है। ताकुमी मुस्कुराकर कहता है, तो फिर मॉन्स्टर हॉर्स का इस्तेमाल करना ही बेहतर रहेगा, मैं उन्हीं को लूंगा। तभी रॉयल वहां आ जाता है और कहता है, माफ करना, लेकिन इस समय पर सिर्फ ऑर्डिनरी हॉर्स ही उपलब्ध हैं। मॉन्स्टर हॉर्स तो पहले से ही उपयोग में लिए जा चुके हैं। ये सुनकर ताकुमी थोड़ा निराश हो जाता है और सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए। उसी समय सेफ वहां आ जाता है और पूछता है, क्या तुमने अपनी क्वेस्ट पूरी कर ली है? अभी नहीं, लेकिन रास्ते में हमने ब्लैक बफेलोस को हरा दिया तो मैं उनकी बॉडी को वापस ले आया ताकि वे सड़ने न लगें। रायल अब परेशान होकर कहने लगता है, मैं तो परेशान हो गया हूँ। इस तरीके की एडवांस पीसेज आती ही जा रही हैं। आगे आने वाले बॉडीगार्ड वाले मिशन हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाएंगे। तो गिल्ड मास्टर हंसते हुए कहता है, हाँ वो तो है, लेकिन रिवार्ड्स भी तो अच्छे मिलेंगे, इसके बारे में भी तो सोचो। रायल सिर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ ये तो सच बात है। वैसे मैं सुबह में चला जाऊंगा जिससे कि मैं हीथ और अपने बाकी के मेंबर्स को ज्वाइन कर लूंगा। जोसन ताक में कहते हैं, अगर तुम चाहो तो तुम आज रात मेरे घर रुक सकते हो, वहां तुम बात भी यूज कर सकते हो। अब रायल एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, ठीक है। तभी ताकुमी कहता है, घर जाने से पहले मैं कहीं और जाना चाहता हूँ। तो रायल कहता है, ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अगले सीन में अब हम लोग देखते हैं कि ताकुमी पापक कंपनी में आ जाता है पापक से मिलने के लिए। ताकुमी ने पापक से एक कैरेज मांगी है जिससे कि वो अपनी जर्नी पर जा सके। तो पापक भी मान जाता है और अब वो कहता है, क्या बदले में जो और तुम माइन करके आओगे, क्या तुम हमें भी वो और बेच सकते हो? तो ताकुमी कहता है, ठीक है, वैसे जब तुम वापस आओ तो प्लीज रेफ्रिजरेटर्स और भी ज्यादा बना देना, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही कमाल के हैं। जिस पर ताकुमी भी कहता है, ठीक है। अगला सीन, अब शाम हो चुकी है लेकिन ताकुमी अभी तक घर नहीं आया, इसलिए सोफिया को अब चिंता होने लगती है। वो कह रही होती है, मुझे ताकुमी के साथ ही जाना चाहिए था। अगला सीन, अब रात हो चुकी है जहां पर ताकुमी और रायल घर वापस आ रहे होते हैं। ताकुमी अब रायल से कहता है, माफ करना, तुम इतने थके हुए थे फिर भी मैंने तुम्हें अपने साथ ले लिया। तो रायल कहता है, कोई बात नहीं, कम से कम हम उन ब्लैकस्मिथ से तो मिल पाए। जिस पर ताकुमी कहता है, हाँ, उस रिसेप्शनिस्ट ने जिन लोगों के नाम बताए थे हम उन सब से तो मिल गए, बस एक रह गया, लेकिन वो घर पर नहीं था। इसका मतलब यह है कि मुझे और का काम खुद ही करना पड़ेगा क्योंकि किसी भी ब्लैकस्मिथ को आता नहीं है। तभी अचानक रायल को सामने से कुछ आता हुआ दिखाई देता है। उसे सेंस हो रहा होता है कि कोई खतरनाक चीज आ रही है। वो तुरंत कहता है, मेरे पास लड़ने के लिए कोई भी इक्विपमेंट नहीं है। अब रायल के पास और कोई भी चॉइस नहीं होती, इसलिए वो ताकुमी का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगता है। लेकिन तभी उस चीज को अब सामने वाला पर्सन भी देख लेता है और वो बेहद तेजी से आकर रायल पर हमला कर देता है। रायल नीचे गिर जाता है और तभी हमें पता चलता है कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि सोफिया है। सोफिया गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ताकुमी को टारगेट करने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर वो रायल पर हमला करने ही वाली होती है, लेकिन तभी बीच में ताकुमी आ जाता है। वो तुरंत सोफिया से कहता है, जैसा तुम समझ रही हो बिल्कुल वैसा नहीं है। इसके बाद ताकुमी अब उसे सारी बातें समझा देता है। अब सोफिया और ताकुमी दोनों मिलकर रायल से माफी मांगते हैं, तो रायल भी उन्हें माफ कर देता है। अगला सीन, अब ताकुमी रायल को अपने घर ले आता है। रायल अब पूछता है, ये लोग कौन हैं? जिस पर ताकुमी बताता है, मुझे कुछ लोग चाहिए थे जो मुझे प्रोटेक्ट कर सकें और घर को संभाल सकें, इसलिए ये मेरे सर्वेंट्स हैं। तभी रायल की नज़र मेपल पर पड़ती है। वो उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्या ये सच में तुम हो? जिस पर मेपल कहती है, हाँ, और मुझे तो तुम अब भी पसंद नहीं हो। ये सुनकर रायल को एक बड़ा झटका लग जाता है। अब वो ताकुमी से कहता है, तुम तो काफ़ी लकी हो, हीट और बोगर दोनों की शादी हो गई और मैं ही अकेला रह गया हूँ। जिस पर ताकुमी हंसते हुए कहता है,
लेकिन ये लोग मेरी गर्लफ्रेंड्स थोड़ी हैं। ये सुनकर रायल खुश हो जाता है। अब वो सोफिया की तरफ देखता है और कहता है, तो फिर सोफिया, क्या मैं तुम्हें प्रपोज कर सकता हूँ? जिस पर सोफिया सीधे जवाब देती है, नहीं, मैं सिर्फ ताकुमी को ही बिलोंग करती हूँ। रायल एकदम शॉक्ड रह जाता है। अब वो मारिया की तरफ देखता है और कहता है, तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? जिस पर मारिया हल्की मुस्कान के साथ कहती है, नहीं, मैंने डिसाइड किया है कि मैं हमेशा ताकुमी के साथ ही रहूंगी। रायल का चेहरा एकदम लटक जाता है। अब वो उदासी में नहाने चला जाता है। अब ताकुमी सभी को टेंस खास मटेरियल के बारे में बताता है, जिस पर सोफिया तुरंत कहती है, मैं तो चलूंगी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस मटेरियल होते हैं। बाकी सभी लोग भी तैयार हो जाते हैं ताकुमी के साथ जाने के लिए। ठीक है, हम लोग अगले 3 दिन में निकलेंगे। अब ताकुमी मन में सोचता है, मुझे हमारे लिए अच्छे इक्विपमेंट्स बनाने की ज़रूरत है। अगली सुबह अब हम देखते हैं कि रायल अपने रास्ते पर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ताकुमी एक वेपन लेकर आता है और उसे चेंज करने लगता है, लेकिन इसमें उसे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पर जैसे तैसे करके वो उसमें से मानव मटेरियल निकाल लेता है और फिर उसका यूज करके एक ह्यूमन ड्रेनिंग स्वॉर्ड ह्यूमन वर्ड बना देता है। इस तलवार से दुश्मनों के माना को ऑब्जर्व किया जा सकता है, लेकिन इस तलवार को बनाने में ताकुमी की काफ़ी ज़्यादा माना खर्च हो जाती है। वो थका हुआ कहता है, चलो कोई बात नहीं, अब मैं इसे सोफिया को दे दूंगा। 3 दिन बाद अब हम अगले सीन में देखते हैं। पापक ने उन सभी के लिए एक कैरेज तैयार कर दी है। जब ताकुमी कैरेज के अंदर देखता है तो हाँ, उनका क्लाइंट पहले से बैठा हुआ होता है। यही वह व्यक्ति है जिसकी बॉडीगार्डिंग करनी है। अब ताकुमी अपना इंट्रोडक्शन देता है। इसी दौरान वो ब्लैकस्मिथ भी अपना परिचय देता है, मेरा नाम गामोस है। यात्रा शुरू। इसके बाद वो लोग अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं, जहां पर मारिया जो होती है वो कैरेज को चला रही होती है। उसने मलन कंपनी के अंदर मॉन्स्टर हॉर्स को भी चला रखा है। दूसरे सीन में हम लोग अब उसी रिसेप्शन को देखते हैं जो गिल्ड मास्टर को बताता है कि हॉरेस ब्रांच के गिल्ड से हमें गिल्ड मास्टर का मैसेज मिला है। उनका कहना है कि फॉरेस्ट ऑफ डेथ में जो भी मॉन्स्टर्स हैं वो और भी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। गिल्ड मास्टर कहते हैं, ये तो काफी ज्यादा लेट इन्फॉर्मेशन दी है, ताक में तो ऑलरेडी जा चुका है। होप करते हैं कि उन लोगों के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। अगले सीन में बटल को दिखाया जाता है जो कि पापे के पास होता है। वो पापे को बताता है, हमने जोकिंग को टॉयलेट ऑफर किया था ट्रिब्यूट के तौर पर, उन्हें वो काफी अच्छा लगा। वो चाहते हैं कि टॉयलेट्स को रॉयल कैपिटल में भी लगाया जाए। इस शहर की सीवेज प्रॉब्लम भी अब धीरे धीरे करके ठीक हो रही है। इसके बारे में रॉयल कैपिटल को ही पता चल चुका है। मुझे लगता है कि इसके बारे में तो और दूर तक भी फैल चुका है। शायद होली एम्पायर और सिडोनिया को भी पता चल गया है। लगता है कि वो लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। अगले सीन में हमें सिडोनिया एम्पायर दिखाया जाता है, जहां पर जो हीरोज होते हैं वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। उन हीरोज की ट्रेनिंग काफी ज्यादा खतरनाक चल रही होती है। अगले सीन में हम लोग अब ताकुमी को देखते हैं, जो कि अपने साथियों के साथ अब फॉरेस्ट के पास पहुंच जाता है। वो अब उसी ब्लैक स्मिथ से कहते हैं, हम लोग अंदर जा रहे हैं, पर तुम्हें थोड़ा समय के लिए यहीं रुकना होगा। चिंता मत करना, यहाँ पर मैंने बैरे लगा दिए हैं तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए। अगले सीन में वो लोग अब फॉरेस्ट में आ जाते हैं, जहाँ ताकमी अब सोफिया से कहता है, हम लोग ऐसे देखेंगे कि ऑर्डिनरी ट्रीज कैसे होते हैं और ट्रेंड कैसे होते हैं। तो सोफिया कहती है, अगर तुम करीब से देखोगे तो तुम ये सेंस कर पाओगे कि ट्रेंड के अंदर से मैजिक आ रहा है। जैसे सामने देखो, वो एक ट्रेंड है। ये सुनकर ताकुमी सीधा उस ट्रेंड के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है, पर अब वो ट्रेंड भी ताकुमी के ऊपर हमला करने वाला होता है। ये देखकर सोफिया और मारिया ताकुमी की मदद करते हैं। इसके बाद ताकुमी जाकर उस ट्रेंड के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देता है। तभी वो लोग अब देखते हैं कि उन लोगों को तो काफी सारे ट्रेंड्स ने घेर लिया है। इसलिए वो लोग अब डिसाइड करते हैं कि इन्हें हराने के लिए वो लोग मैजिक का यूज करेंगे। अब वो सभी लोग अलग अलग तरीकों से मैजिक का यूज करते हैं उन ट्रेंड्स को हराने के लिए। वो अब उन लोगों को हरा ही रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक एल्डर ट्रेंड आ जाता है। तभी वो लोग अब अपने मैजिक का यूज करके उसे हराने की कोशिश करते हैं और वो उसकी जड़ों को काट रहे होते हैं। पर वो जो ट्रेंड होता है वो वापस से अपने आप को रिजेनरेट कर लेता है। ये देखकर ताकुमी शॉक हो जाता है और कहता है, हम लोग इसे कैसे हराएं? जिस पर सोफिया कहती है, ये काफी जल्दी से रिजेनरेट करता है। इससे पहले कि ये रिजेनरेट कर पाए, हमें इसकी मेन बॉडी को ही हराना होगा। अपनी तलवार के ऊपर फायर मैजिक लगाओ। और अब अपनी तलवार के ऊपर फायर मैजिक का यूज करके उस ट्रेंड के ऊपर हमला कर देता है और वो उसे खत्म कर देता है, जिससे ताकुमी को अब और भी काफी ज्यादा लेवल अप मिल जाता है।
तभी उस ट्रेंड में से फल नीचे गिर जाते हैं, जो देखकर ताकुमी कहता है क्या इनमें से फल भी उगते हैं? तो सोफिया कहती है ये मिरेकल एप्पल हैं, ये काफी ज्यादा रेयर होते हैं, तुम्हें ये एक ही बार खाने को मिलते हैं। ये सुनकर मारिया कहती है चलो फिर बाकी को भी इकट्ठा करते हैं और घर चलकर एप्पल पाई बनाएंगे। अगले सीन में अब हर्ष में पहुंच जाते हैं। अब सबसे पहले वो लोग एडवेंचर्स के अंदर आते हैं और इस क्वेस्ट को देखते हैं जो कि आयरन मोल्स को हराने की होती है, वो भी माइन के अंदर। ब्लैकस्मिथ बताता है जो मोल्स होते हैं ये और को ही खा लेते हैं। वो अब कहते हैं अगर इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे तो तुम लोग माइन में जा पाओगे। ये सुनकर ताकुमी इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और अब वो माइन में आकर माइनिंग करने लगता है। पर तभी ताकुमी को एक मिथल का ओवर और साथ में एंडमाइड मिल जाता है। ये देखकर ब्लैकस्मिथ हैरान हो जाता है और कहता है ये तो हमें काफी जल्दी मिल गए, हम तो काफी लकी हैं। तभी अब अचानक से उन लोगों को एक आवाज आती है। अब उन लोगों को समझ आ जाता है कि आयरन मोल्स आ रहे हैं ऊपर की तरफ, जो देखकर वो सभी लोग अब रेडी हो जाते हैं। तभी जमीन में से अब मोल्स निकल जाते हैं। बाकी के लोग उसके ऊपर हमला करने वाले होते हैं, पर तभी ताकुमी अपना दिमाग लगाता है और वो वहां पर काफी रोशनी कर देता है। इतनी रोशनी की वजह से वो मोल्स बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं और अब सोफिया उसे खत्म कर देती है। वहीं सभी लोग भी अब हैरान हो जाते हैं। वो अब ताकुमी से कहते हैं आखिर तुमने इस मॉन्स्टर को कैसे हराया? तो ताकुमी कहते हैं मैंने सोचा कि क्योंकि ये मॉन्स्टर्स जमीन में यानी कि अंधेरे में रहते हैं तो क्यों ना इन्हें लाइट से हरा दें। ये सुनकर वो लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ताकुमी ने सिर्फ इतना सा ही किया और इतनी जल्दी हरा दिया। वही मारी तो दुखी हो जाती हैं। वो कहती है इस बार मैंने फिर से कुछ भी नहीं किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो एक मॉल हूँ। जिसके बाद अब अगले दिन ताकुमी उसी ब्लैकस्मिथ के वर्कशॉप पर आ जाता है, जहां ब्लैकस्मिथ ताकुमी को मिथल, एडमाइट्स और मैजिकल आयरन सिलेंडर गेल स्टोन और कस्टम मैजिकल स्टोन्स को कंबाइन करता है। मैंने मिथल नाइफ के अंदर फायर एलिमेंट लगाया। इन सभी कामों को करने में मुझे काफी दिन लगे। ये सब काम करना इतना भी आसान नहीं था जितना मैंने सोचा था। मैंने सोचा कि वेपन्स के साथ साथ मैं आर्मर्स को भी मिथल और एडमाइट्स से कर दूं। और अब वो आर्मर्स को तैयार कर देता है और अब वो उन्हें सोफिया और मारिया को पहना देता है। उन्हें भी वो आर्मर्स काफी ज्यादा पसंद आते हैं, जो सुनकर ताकुमी कहता है मुझे खुशी है कि तुम लोगों को ये पसंद आए। फिर वो उन्हें बताता है मैंने इसके अंदर काफी ज्यादा माना डाला है, इतना ज्यादा माना कि ये मैजिकल क्रिस्टल्स में ही बदल गए। मैंने इनके अंदर तुम्हारे हिसाब से एलिमेंट्स भी डाल दिए हैं। तो मारिया अब पूछती है थंडर क्लैप का क्या मतलब है? तो ताकुमी कहता है इससे तेज दौड़ा जा सकता है, मैं करके दिखा सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद ताकुमी उस चीज का यूज करके काफी तेज दौड़ता है, पर अब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो दीवार में जाकर ठुक जाता है। ये देखकर सोफिया और मारिया कहते हैं हमने देखा ही नहीं कि आखिर क्या हुआ, हमने इग्नोर कर दिया। जिस पर ताकुमी कहते हैं शुक्रिया, लगता है कि इसे यूज करने में मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी। अगले सीन में ताकुमी अब सोफिया को उसके स्पीयर को पकड़ाता है और कहता है इसका नाम टेम्पेस्ट है। वहीं सोफिया भी अब इस वेपन को यूज करके देखती है और उसे वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। मारिया भी अब अपने वेपन को चेक करती है। उस मारिया के वेपन का नाम होता है एक्सप्लोर। इसका यूज करके वो फायर एलिमेंट्स को यूज करने लगती है और अब उसे काफी मजा आने लगता है। इसके बाद सोफिया ताकुमी के पास आती है और कहती है अगर आपको कुछ भी होगा तो मैं खुद को सैक्रिफाइस कर दूंगी आपको बचाने के लिए। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक काफी ताकत और शील्ड दे दो। तो ताकुमी कहते हैं ठीक है, शील्ड बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो और मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे बचाने से अच्छा अपनी जान को बचाओ। ये सुनकर सोफिया अब शर्मा जाती है। अगले सीन में हम लोगों को अब गोर्डस नोलन को दिखाया जाता है, जो कि ये सभी चीजों को देख रही होती है और वो काफी खुश हो रही होती है। पर दूसरी तरफ अब वो जैसे ही हीरोज को देखती है वो अब काफी ज्यादा चिंता में आ जाती है, क्योंकि अब वो देखती है कि जो हीरोज हैं वो तो कुछ ज्यादा ही इवल से हो गए हैं। इसके बाद हमें अब 1 साल बाद की फिर से कहानी दिखाई जाती है, जहां पर हम लोग होली एम्पायर और सिडोनिया को देखते हैं, जहां एलिजाबेथ किंग को बताती है हमारे हीरोज तैयार हैं किंगडम ऑफ सेमडोर में जाने के लिए। जिस पर अब किंग कहते हैं मैं तुम लोगों पर भरोसा कर रहा हूँ। वह हम लोगों को फिर से उन्हीं हीरोज को दिखाया जाता है। वो लोग भी अब कहते हैं हम लोग अपना बेस्ट देंगे इस दुनिया की पीस के लिए। वहीं पर उन लोगों की बातें सुनकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। अगले सीन में अब ताकुमी को दिखाया जाता है जिसने अब सोफिया के लिए एक शील्ड तैयार कर दी है, पर इसे बनाने में वो काफी थक जाता है। इस चीज को अब सोफिया खिड़की से देख रही थी। वो कहती है मुझे पता है कि मैंने ही ताकुमी को शील्ड बनाने के लिए कहा था, पर मेरी वजह से उनके ऊपर लोड आ गया।
काश उनके पास एक असिस्टेंट होता जो उनकी वर्कशॉप में मदद कर पाता। अगले सीन में हम लोग को अब किंगडम ऑफ रॉयल कैपिटल बाक्लाटोस, जहां किंग के पास सिडोनिया की तरफ से एक मैसेज आता है, जहां किंग उस लेटर में पढ़ते हैं कि उन लोगों को यानी कि सिडोनिया एम्पायर को प्यूरिफाई। ये सुनकर किंग गुस्से में आ जाते हैं और अब वो कहते हैं ये लोग तो हमें धमकी दे रहे हैं। अगले सीन में हम सिडोनिया एम्पायर के एक मैसेंजर को देखते हैं जो किंग के पास आता है और कहता है हमें पता चल गया है कि तुम लोग मैजिक डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हो अपने सीवेज को क्लीन करने के लिए, और इसके लिए तुम लाइट मैजिक का उपयोग कर रहे हो। वो आगे कहता है इस चीज से चर्च ऑफ डिवाइन लाइट बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसलिए अब होली एम्पायर और सिडोनिया के बीच में आना पड़ रहा है। मैसेंजर गंभीरता से कहता है लाइट मैजिक गॉड्स का दिया हुआ एक गिफ्ट है जो सिर्फ चर्च ऑफ डिवाइन लाइट के पास होना चाहिए। ये मैजिक भी उन्हीं के अधिकार में आता है, और अब चर्च का कहना है कि जो भी उस लाइट मैजिक का उपयोग कर रहा है उसे चर्च के हवाले कर दिया जाए। इस पर किंग ठंडे पर दृढ़ स्वरों में जवाब देते हैं अगर वो ताकत उनके गॉड की तरफ से है तो चर्च को तो खुद से ही मैजिक सर्कल का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। मैसेंजर थोड़ा नाराज होकर कहता है लेकिन सेक्रेड प्यूरिफाई के लिए चर्च के पास उतनी क्षमता नहीं है, इसलिए उस व्यक्ति को हमारे हवाले कर दिया जाए जिसने प्यूरिफाई बनाया है। किंग गुस्से में सीधा मना कर देते हैं ये असंभव है। इस पर मैसेंजर चेतावनी भरे स्वर में कहता है लेकिन चर्च के ओनर यानी पॉप जल्द ही इस किंगडम के सभी प्रीस्ट को बुला लेंगे, उसके बाद क्या होगा सोच लो। किंग बिना किसी डर के जवाब देते हैं मैं नहीं डरता, अगर तुम्हें ऐसा करना है तो कर लो, हम लोग तुम्हें रोकने वाले नहीं हैं। किंग की इस बात को सुनकर मैसेंजर के होश उड़ जाते हैं, उनकी आंखों में हैरानी साफ छलक रही थी। इसी बीच अलसी में ताकुमी को इस पूरी बातचीत के बारे में पता चलता है। वह चिंतित होकर पापिक से कहता है क्या सिडोनिया के एम्पायर से इस तरीके से बात करना सही रहेगा, इससे तो चर्च हमारे खिलाफ हो जाएगी ना। पापिक मुस्कुराते हुए कहते हैं चिंता मत करो ताकुमी, क्योंकि तुम एक रूरल टाउन से हो, शायद तुम्हें ये बात नहीं पता। इस किंगडम में सिर्फ चर्च ऑफ डिवाइन लाइट ही नहीं है बल्कि एक और धार्मिक संगठन भी है। ताकुमी थोड़ा चौंक कर पूछता है मुझे पता है, उसे चर्च ऑफ क्रिएशन कहते हैं, है ना। पापिक सहमति में सिर हिलाते हुए कहते हैं बिल्कुल सही, चर्च ऑफ क्रिएशन गोडेस नोलन को वर्शिप करता है। ताकुमी सोच में पड़कर पूछता है तो फिर चर्च ऑफ डिवाइन लाइट किसे वर्शिप करता है। पापिक समझाते हुए कहते हैं वो अनेट को वर्शिप करते हैं। वैसे भी इस किंगडम में धार्मिक स्वतंत्रता है, यही वजह है कि चर्च ऑफ क्रिएशन के ज्यादा बिलीवर्स हैं। ये सब सुनने के बाद ताकुमी मन ही मन सोचता है बेहतर यही होगा कि मैं चर्च के मामलों में ज्यादा न उलझूं। तभी पापिक ने गंभीर स्वर में बात शुरू की दरअसल मैं तुम्हारे पास एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ। मैं किंग के पास तुम्हारा वो कमोड का सैंपल दिखाने गया था, उसके बाद मैंने उन्हें तुम्हारा फ्रिज भी दिखाया। अब किंग तुमसे मिलना चाहते हैं। ताकुमी ये सुनकर चौंक जाता है किंग मुझसे मिलना चाहते हैं, उसने हैरानी से पूछा। पापिक ने सिर हिलाते हुए कहा हाँ, लेकिन अगर तुम मना करोगे तो किंग गुस्सा नहीं होंगे। फिर भी मेरा सुझाव है कि तुम एक बार जाकर उनसे मिल लो। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा ठीक है, मैं किंग से मिलने जाऊंगा। इसके बाद ताकुमी सोफिया और मारिया को यह सारी बात बताने के लिए उनके पास गया। उसने कहा हमें कैपिटल जाना पड़ेगा, किंग ने मुझे सिडोनिया के होली एम्पायर से बचाया है, तो उनसे मिलने से मना करना अच्छा नहीं लगेगा। क्या तुम दोनों मेरे साथ चलोगी? सोफिया और मारिया ने तुरंत उत्साह के साथ कहा हाँ बिल्कुल चलेंगे, और हमें पहली बार रॉयल कैपिटल देखने का मौका मिलेगा। इसी बीच मेपल ने भी मुस्कुराते हुए कहा यह मेरा भी पहली बार होगा। ये सुनकर ताकुमी मुस्कुराया और कहा ठीक है, तो फिर हम एक हफ्ते में निकलेंगे, तब तक हमें तैयारी करनी पड़ेगी। मैंने सुना है कि अगर हम मोस्ट हॉर्स कैरेज का इस्तेमाल करेंगे तो हमें कैपिटल पहुंचने में 7 दिन लगेंगे। इस पर मारिया ने कहा 7 दिन? तो हमें खाने पीने और जरूरी सामान की अच्छी तैयारी करनी होगी, और साथ ही हमें रास्ते में संभावित खतरों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ताकुमी मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है मारिया, तुम इस पर ध्यान दो। इसके बाद ताकुमी आगे कहता है मैं चाहता हूं कि तुम्हारे लिए नए क्लॉक्स बनाऊं। मैंने पापिक से डार्क एलिमेंट मैजिक स्टोन लिए हैं, उनका इस्तेमाल करके मैं इन क्लॉक्स पर ब्लॉक परसेप्शन की एनहांसमेंट लगा दूंगा। सोफिया ने आश्चर्य से पूछा ब्लॉक परसेप्शन? ये तो बैटल के दौरान काफी उपयोगी होगा। ताकुमी ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया हाँ, और अगर तुम इसे शहर में भी पहनोगी तो बुरे लोग तुम्हें नोटिस नहीं करेंगे। ये सुरक्षा के लिए भी बेहतर है। इसी दौरान कहानी का सीन बदलता है और हम सोफिया को शॉपिंग करते हुए देखते हैं। वह मन ही मन सोचती है ताकुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं, उन्हें अपनी सेहत और आराम का भी ध्यान देना चाहिए। तभी वहां मारिया आ जाती है और हंसते हुए कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, ताकुम के लुक्स तो काफी अच्छे हैं और वो बहुत टैलेंटेड प्रोड्यूसर भी हैं।
उन्हें वाकई अपना ख्याल रखना चाहिए। ये सुनते ही सोफिया थोड़ी घबरा जाती है। उसने झेंपते हुए इधर उधर देखा और कहा, ओह, मुझे देर हो रही है, और वह जल्दी से वहां से चली जाती है। मारिया मुस्कुराकर कहती है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, और वह सोफिया की इस हरकत पर हल्का सा हंस पड़ती है। अगले सीन में ताकुमी को गोडेस नोलन के मंदिर में प्रार्थना करते हुए दिखाया जाता है। प्रार्थना के दौरान गोडेस नोलन प्रकट होती हैं और मुस्कुराते हुए कहती हैं, ताकुमी, मैंने सुना है कि तुम रॉयल कैपिटल जाने वाले हो। क्या तुम यहाँ इसलिए प्रार्थना कर रहे हो ताकि तुम्हारी यात्रा सुरक्षित रहे? ताकुमी सिर झुकाते हुए कहता है, हाँ, और मुझे आपसे कुछ सवाल भी पूछने हैं। डिवाइन लाइट के चर्च में जो गोडेस है जिसे वे एनेट कहते हैं, क्या वह आपसे अलग गोडेस है? नोलन गंभीर होकर जवाब देती है, पूरी दुनिया में केवल मैं ही गोडेस हूँ। ताकुमी ने उलझन भरे स्वर में पूछा, तो फिर एनेट कौन है? नोलन थोड़ी देर तक चुप रहती हैं और फिर कहती हैं, यह तुम्हें आने वाले समय में पता चल जाएगा। वैसे तुम्हें यह जानने की आवश्यकता क्यों है? ताकुमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिडोनिया एम्पायर मुझ में कुछ ज्यादा ही रुचि ले रहा है। आपने पहले कहा था कि आपकी जो ब्लेसिंग मुझ पर है वह मेरे एक्शंस की वजह से खत्म हो सकती है। मैं बस ये जानना चाहता था कि कहीं ब्लेसिंग हट तो नहीं गई है और इसी वजह से सिडोनिया एम्पायर इस मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। गोडेस नोलन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, सिडोनिया एम्पायर ने ही तुम्हें इस दुनिया में आने का अवसर दिया। मेरी ब्लेसिंग तब तक सुरक्षित है जब तक तुम सही मार्ग पर चलते रहोगे। चिंता मत करो। ताकुमी ने अगला सवाल किया, लेकिन सिडोनिया एम्पायर में जो हीरोज थे उनके बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिल रहा। उनके साथ क्या हुआ? गोडेस ने गंभीरता से कहा, दरअसल जब मैंने तुम्हें इस दुनिया में भेजा था तब मैंने समय के प्रवाह में थोड़ी छेड़छाड़ की। मैंने तुम्हें उन हीरोज के समान होने से 1 साल पहले इस दुनिया में भेजा। वे कुछ महीनों बाद इस दुनिया में समन किए जाएंगे। ताकुमी ये सुनकर चौंक गए। उसने पूछा, तो तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे 1 साल पहले क्यों भेजा? गोडेस ने उसकी बात को टालते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं। वैसे जब अगली बार आओ तो मेरे लिए कुछ मिठाई लेकर आना। यह कहकर गोडेस ने ताकुमी को बिना कोई और जवाब दिए मंदिर से बाहर भेज दिया। ताकुमी खुद से बड़बड़ाया, गोडेस ने तो मेरे सवाल को साफ साफ डोज कर दिया। खैर, हीरोज से मिलने का मेरा कोई इरादा नहीं है तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। कहानी अब 10 महीने आगे बढ़ती है। यहाँ पर हीरोज अब भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। उन लोगों की ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चल रही होती है और वो लोग काफ़ी पावरफुल बनते जा रहे हैं। इसके बाद अगले सीन में हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताकुमी ने उन लोगों के लिए क्लॉक्स तैयार कर दिए हैं। जब वो लोग अपने नए क्लॉक्स देखते हैं तो चौंक जाते हैं क्योंकि ये बिल्कुल ताकुमी के क्लॉक्स की तरह लग रहे होते हैं। ताकुमी मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? जिस पर वो तुरंत जवाब देते हैं, नहीं, हमें तो ये बहुत पसंद आए। ये सुनकर ताकुमी भी खुश हो जाता है और मजाक में कहता है, तुम दोनों कुछ भी पहन लो, तुम पर वो अच्छा ही लगता है। ये सुनकर मारिया अचानक शर्मा जाती है और कहती है, तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो। ताकुमी हड़बड़ा जाता है, अरे मैंने कहीं फिर से कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? मुझे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ताकुमी अब एक कैरेज बना रहा होता है। ये देखकर मारिया हैरान रह जाती है। ताकुमी समझाता है, बार बार किसी से उधार क्यों लेना पड़े, अगर हम अपनी ही कैरेज बना लें तो कितना अच्छा रहेगा। वो आगे कहता है, मैं कैरेज तो बना सकता हूँ लेकिन हमारे पास कोई भी मस्टर हॉर्स नहीं है। लगता है इसे गिल्ड से उधार लेना पड़ेगा। इस पर मारिया उसे टोकते हुए कहती है, क्या तुम भूल गए हो कि इस शहर को एडवेंचर्स का टाउन क्यों कहा जाता है? ताकुमी थोड़ा उलझ जाता है और जवाब देता है, माफ करना, ये बात तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मारिया उसकी बात सुनकर शॉक हो जाती है, तुम सच में नहीं जानते? फिर वो उसे समझाने लगती है, क्या तुम्हें वो फॉरेस्ट याद है जहाँ हम पहले गए थे? हाँ, वो जंगल। ताकुमी तुरंत जवाब देता है। मारिया सिर हिलाते हुए कहती है, उस फॉरेस्ट की तरह ही अलग अलग एरियाज हैं जहाँ पर अलग अलग मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं। कुछ जगहों पर तो यूनिकॉर्न और ड्रैक हॉर्सेस भी मिलते हैं। ताकुमी चौंकते हुए पूछता है, क्या ड्रैक हॉर्स? क्या ये मस्टर हॉर्स से ज्यादा ताकतवर और तेज होते हैं? सोफिया मुस्कुराकर कहती है, बिल्कुल, उनकी स्पीड मस्टर हॉर्स से कहीं ज्यादा होती है और उनका स्टैमिना भी कमाल का होता है। ताकुमी सोचने लगता है, क्या ये ड्रैगन टाइप माउंट्स होते हैं? पर मारिया तुरंत इंकार कर देती है, नहीं, वो ड्रैगन टाइप माउंट्स नहीं होते। दिखने में तो ये बिल्कुल नॉर्मल हॉर्स की तरह ही लगते हैं, बस उनके पास एक राइनो जैसा सींग होता है जो उन्हें खास बनाता है। सोफिया भी आगे जोड़ती है, और सबसे खास बात, उनके बॉडी पर ड्रैगन्स की तरह कुछ खास स्केल्स होते हैं। तभी सभी लोग देखते हैं कि मेपल काफी एक्साइटेड हो रही है। वो सभी को जल्दी जल्दी आगे बढ़ने के लिए कहती जा रही होती है। ताकुमी हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, मेपल बस इसलिए इतनी खुश है क्योंकि उसे लग रहा है कि फॉरेस्ट में उसे कोई नया साथी मिल जाएगा। ये सुनकर मारिया का चेहरा उतर जाता है। वो दुखी होकर मेपल से कहती है,
तुम्हारे पास तो पहले से ही मैं हूँ, तुम्हें किसी और साथी की जरूरत क्यों है? तभी अचानक बिना किसी चेतावनी के एक वुल्फ उन पर हमला करने के लिए कूदता है। लेकिन अजीब बात यह होती है कि वो उन पर अटैक करने के बजाय उनके साइड से ही निकल जाता है। सभी लोग शॉक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं ये कैसे हुआ। ताकुमी तुरंत समझ जाता है और कहता है हमने जो क्लॉक्स पहने हैं उसकी वजह से ऐसा हुआ है। इन पर ब्लॉक परसेप्शन लगा हुआ है जिससे वुल्फ ने हमें नोटिस ही नहीं किया। ये सुनकर सोफिया कहती है ये तो अच्छी बात है, पर अगर हमें मजबूत बनना है तो हमें इन क्लॉक्स को उतारना होगा। इतना कहते ही वो बिना किसी हिचकिचाहट के अपना क्लॉक उतार देती है। अगले ही पल वो एक ही हमले में दुश्मन को हरा देती है, जो देखकर ताकुमी भी बहुत खुश हो जाता है। मारिया भी हल्का मुस्कुराती है और कहती है हम इस मॉन्स्टर के मीट को अपने सप्लाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैपल, जो पहले से ही काफी एक्साइटेड थी, जल्दी जल्दी कहती है। सभी लोग जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं तभी अचानक उनकी नजर जमीन पर पड़े एक गिरे हुए विशाल पेड़ पर पड़ती है। ये पेड़ यहाँ कैसे गिरा? थोड़ी देर उसे गौर से देखने के बाद वो जोड़ता है अगर हम इसे काट लें तो इसकी लकड़ियों का इस्तेमाल करके हम अपने कैरेज को बना सकते हैं। इतना कहकर वो और बाकी लोग उस पेड़ को काटने में लग जाते हैं। वहीं मारिया मॉन्स्टर के मीट को काटने में बिजी हो जाती है। इसी बीच मेपल थोड़ा बेचैन हो जाती है और गुस्से में कहती है ठीक है, अगर तुम लोग नहीं आ रहे हो तो मैं अकेले ही आगे बढ़ जाती हूँ। इतना कहकर वो अकेले ही जंगल की गहराइयों में चली जाती है और अब वो देखती है कि यहाँ पर तो काफी सारे ट्रीट मॉन्स्टर जमीन पर गिरे हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसी चीज के बारे में जानने के लिए वो आगे बढ़ती है, पर जैसे ही वो आगे पहुंचती है उसे वहां पर एक हॉर्स पड़ा हुआ दिखाई देता है जो कि उसे इंजर्ड लग रहा होता है। क्या तुम ठीक हो? मेपल घबराते हुए उसे पूछती है, पर तभी वो हॉर्स अचानक गुस्से में आकर मेपल के ऊपर हमला कर देता है। इस हमले की वजह से मेपल को झट से पीछे हटना पड़ता है। वो किसी तरह उसके अटैक को डॉज कर लेती है। अब मेपल ध्यान से देखती है और उसे समझ आता है कि वो हॉर्स काफी ज्यादा डरा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो खुद पहली बार डरी हुई थी जब वो ताकुमी से मिली थी। ये याद करके मेपल अब हॉर्स से कहती है मेरा नाम मेपल है, घबराओ मत, मेरे मास्टर काफी अमेजिंग हैं, वो तुम्हें हील कर देंगे। लेकिन तभी अचानक कुछ एंड मॉन्स्टर्स वहां आ जाते हैं, तो इन्हीं ने इस हॉर्स को इंजर्ड किया होगा। मेपल तुरंत समझ जाती है। गुस्से में वो अपने वेब का यूज करके उन मॉन्स्टर्स को पकड़कर सीधा हॉर्स के सामने फेंक देती है। अब हॉर्स भी अपनी पावर का यूज करता है और उन मॉन्स्टर्स पर जोरदार हमला करके उन्हें खत्म कर। इसके बाद मेपल हॉर्स की तरफ बढ़ती है और कहती है यहीं पर रुकना, मैं अभी ने मास्टर को बुलाकर लाती हूँ। लेकिन जैसे ही वो जाने लगती है उसने देखा कि वहाँ अब काफी सारे मॉन्स्टर्स आ चुके हैं और उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। बिना समय गंवाए मेपल अपने वेब का यूज करती है और खुद को और हॉर्स को अपने जाल के अंदर बंद कर लेती है। कम से कम अब ये मॉन्स्टर्स हम पर सीधा हमला नहीं कर पाएंगे। मेपल देखती है कि वे मॉन्स्टर्स अब वेब पर हमला करना शुरू कर चुके हैं। ये तो वेब को काट रहे हैं। नहीं, अगर ये वेब टूट गया तो हम दोनों खत्म हो जाएंगे। घबराकर मेपल तुरंत टेलीपैथी का इस्तेमाल करती है और ताकुमी को बुलाने की कोशिश करती है। ताकुमी, सुन सकते हो? प्लीज जल्दी आओ। लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आता। क्या ताकुमी और बाकी सब इतने बिजी हैं कि उन्होंने मुझे भूल ही गया? ये सोचकर मेपल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शायद वो सब मुझे भूल गए और घर चले गए। लेकिन तभी अचानक हॉर्स बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। अब मेपल का डर गुस्से में बदल जाता है। ताकुमी, तुम सुन क्यों नहीं रहे? वो जोर से चिल्लाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मॉन्स्टर्स अब अंदर घुस चुके थे। नहीं, मेपल की आंखें डर से फैल जाती हैं। वो तुरंत दौड़कर हॉर्स को गले लगा लेती है। सब खत्म हो गया, शायद आज मेरा आखिरी दिन है। मेपल की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं, लेकिन तभी मेपल एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है। मेपल की आंखें खुलती हैं और वो देखती है ताकुमी वहां आ चुका है। ताकुमी उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है तुमने बहुत अच्छा किया मेपल। अब मेपल खुद को रोक नहीं पाती। वो दौड़कर ताकुमी को गले लगा लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। मेपल देखती है कि सोफिया और मारिया भी आ चुकी हैं और उन दोनों ने मिलकर सभी एंड मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया था। अब जब सब कुछ शांत हो जाता है, मेपल हिचकियों के साथ पूछती है मैंने तुम लोगों को बुलाया था, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? सोफिया और मारिया हंसती है और कहती है तुमने वेब की इतनी ज्यादा लेयर बना दी थी कि सिग्नल हम तक पहुंचा ही नहीं। वहीं ताकुमी अब मेपल की तरफ देखता है और कहता है और मैंने देखा कि हमारा जो मैना लिंक है वो गिर गया था, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने आ गया। माफ करना अगर तुम डर गई हो तो। मेपल आंसू पोंछते हुए हल्के से मुस्कुराती है और कहती है हाँ, मैं सच में बहुत डर गई थी, शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। अब सबकी नजरें उस हॉर्स पर जाती हैं। ताकुमी ध्यान से देखता है और कहता है ये तो एक ड्रैक हॉर्स है और वो भी फीमेल। अब सभी को समझ आता है कि यह हॉर्स इतनी ज्यादा घायल हो चुकी थी कि बेहोश हो गई थी। मेपल फौरन ताकुमी से कहती है
प्लीज इसे हील करो वरना ये मर जाएगी। ताकुमी बिना देरी किए हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन तभी वो हॉर्स जो बेहोश थी ताकुमी को रिपेल करने लगती है। ये कैसे हो सकता है? भले ही वो बेहोश है फिर भी वो हीलिंग को रिजेक्ट कर रही है। सोफिया चौंक जाती है और कहती है ये अनकॉन्शियसली ऐसा कर रही है, यानी ये इसे खुद कंट्रोल नहीं कर रही। अब मेपल और भी ज्यादा चिंतित हो जाती है, अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये मर जाएगी। तभी सोफिया अचानक से सतर्क हो जाती है और कहती है यहाँ अब और भी मॉन्स्टर्स आने वाले हैं। क्या? अब वो घबराकर ताकुमी की तरफ देखती है और कहती है प्लीज इस हॉर्स को यहाँ अकेला मत छोड़ो। ताकुमी उसे आश्वस्त करते हुए कहता है ठीक है। फिर बिना समय गंवाए वो मेपल और हॉर्स दोनों को अपनी पॉकेट डायमेंशन में डाल लेता है। जब तक मैं तुम्हें बाहर न बुलाऊं तब तक आराम करो। ताकू मेपल भी सिर हिलाते हुए कहती है ठीक है। और अब वो दोनों पॉकेट डायमेंशन में चले जाते हैं। लेकिन तभी सोफिया गहरी सांस लेते हुए ताकुमी की तरफ देखती है और कहती है तुमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। ताकुमी चौंक कर पूछता है क्या मतलब? सोफिया गंभीर स्वर में कहती है तुमने एक एडवांस्ड मॉन्स्टर जिसे तुमने अभी तक टेम भी नहीं किया उसे अपनी पॉकेट डायमेंशन में डाल दिया है। इसका सीधा असर तुम्हारी पर पड़ेगा। ताकुमी थोड़ा परेशान होता है लेकिन फिर मुस्कुराते हुए कहता है कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। अचानक ताकुमी की बॉडी लड़खड़ाने लगती है। ताकुमी को महसूस होता है कि उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो रही है। वो अपनी मना रिकवर करने के लिए एक पोशन निकालता है और उसे पीने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि वो पोशन पी सके ताकुमी की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। सोफिया और मारिया बहुत घबराई हुई ताकुमी के पास खड़ी थी। सोफिया गंभीरता से कहती है 2 घंटे बीत चुके हैं लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया। मारिया घबराते हुए पूछती है क्या हम कुछ नहीं कर सकते? सोफिया गहरी सांस लेकर कहती है सोते हुए भी ताकुमी पॉकेट डायमेंशन को मेंटेन कर रहे हैं जिससे उनके शरीर पर भारी तनाव आ रहा है। और मेपल बाहर नहीं आई है क्योंकि ताकुमी ने अभी तक उसे समन नहीं किया। जब तक मेपल खुद उसे नहीं खोलती तब तक ड्रैक हॉर्स उसी डायमेंशन में बंद रहेगा, लेकिन अगर ऐसा होता रहा तो ताकुमी की हालत और भी बिगड़ जाएगी। सोफिया बिना किसी देरी के ताकुमी के हाथ को कसकर पकड़कर उसे चूम लेती है, जिसके बाद मारिया चौंक कर देखती है। मारिया की आंखों में एक ताजगी थी। सोफिया फिर पूरी तरह से फोकस होकर ताकुमी के शरीर की ऊर्जा को स्टेबल करने की कोशिश करती है। ताकुमी के मानों को फॉलो करके सोफिया अब मेपल से लिंक जोड़ने लगती है। सोफिया गंभीरता से पूछती है हॉर्स कैसी है? मेपल थोड़ी परेशान होती हुई कहती है वो अभी भी डरी हुई है। सोफिया नर्वस होकर कहती है क्या तुम उसे बाहर निकाल सकती? मेपल सोचते हुए जवाब देती है लेकिन ये काफी कंफ्यूज हो जाएगी क्योंकि ये नई जगह पर आएगी। सोफिया सिर हिलाकर समझाती है हाँ, मगर जब तक ये बाहर नहीं आएगी तब तक हम इसे हील नहीं कर पाएंगे और ताकुमी भी बेहोश ही रहेंगे। एक काम करो, तुम अपने बैरियर का इस्तेमाल करो जैसे तुमने फॉरेस्ट में लगाया था ताकि ये डरी हुई न हो। मेपल फिर से जवाब देती है ठीक है, मैं इसे जल्दी से बाहर निकाल देती हूँ। इससे सोफिया को राहत मिलती है और वह मारिया से कहती है मैं सोर्स के लिए दवाई लेने जा रही हूँ पापा के पास। मारिया नजर घुमाकर कहती है ये काम मैं कर लूंगी, जब तक ताकुमी उठेंगे तब तक तुम्हें उनके पास होना चाहिए। ऐसा बोलने के बाद अब मारिया दवाई लेने के लिए चली जाती है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि अंदर ही अंदर ताकुमी काफी ज्यादा गर्म महसूस कर रहा होता है। उसे सोफिया, मारिया और मेपल की आवाज आ रही होती है उठ जाओ। सुनकर ताकुमी भी अब कहने लगता है हाँ मुझे उठना होगा। ऐसा बोलने के बाद अब वो उठ जाता है और देखता है कि सोफिया तो उसका हाथ पकड़कर सो गई थी उसी के साइड में। ये देखकर ताकुमी समझ जाता है कि उसे वार्म फीलिंग कहाँ से आ रही। तभी सोफिया भी उठ जाती है। उसे देखकर ताकुमी उसे गुड मॉर्निंग कहता है और कहता है लगता है तुमने अपना बेस्ट दिया, मुझे काफी खुशी है कि मेरे पास तुम सभी लोग हो। वहीं पर इन सभी बातों को मारिया भी सुन रही थी और वो भी काफी खुश हो रही थी। अब सीन में हम लोग देखते हैं रात हो जाती है जहाँ पर ताकुमी अब उस ड्रेक हॉर्स को देखने के लिए आता है। वहीं ताकुमी देखता है कि मेपल ने तो इस हॉर्स को थोड़ा सा हील कर दिया। इसके बाद ताकुमी अब उस सर से कहता है लगता है कि तुम और मेपल अच्छे दोस्त बन गए हो, तो क्या तुम मेरी भी दोस्त बनना चाहोगी? ऐसा बोलने के बाद ताकुमी अपनी टीमिंग एबिलिटी को ओपन कर लेता है। इसके बाद अब वो हॉर्स भी ताकुमी की इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है और अब वो ताकुमी को टेम हो जाती है। ये देखकर ताकुमी खुश हो जाते हैं और अब वो उस हॉर्स के ऊपर अपनी फुल हील का यूज करते हैं, जिसके वजह से वो हॉर्स पूरी तरह से ठीक हो जाती है। उसकी जितनी भी इंजरी होती है वो भी ठीक हो जाती है। ये देखकर सोफिया और मारिया जो कि वहां पर आ चुकी हैं, वो लोग भी ये देखकर काफी हैरान हो जाती हैं। इसके बाद ताकुमी सभी लोगों का शुक्रिया करते हैं और कहते हैं तुम सभी लोगों की मेहनत की वजह से अब हमें एक नया साथी मिल गया जो कि ये हॉर्स है। ये सुनकर मेपल पूछती है इसका नाम क्या होगा? तो ताकुमी कहते हैं तुम्हारे ऊपर एक पैटर्न था, उसे ही देखकर मैंने तुम्हारा नाम मेपल रखा।
पर अब तुम्हारे ऊपर लीफ छपी हुई है। सुनकर मेपल कहती है, तो फिर इसका नाम लीफ रख देते हैं। ताकुमी थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं, नहीं, इसका नाम हम लोग कैमिलिया रखेंगे। कैमिलिया का मतलब होता है एक ऐसा पौधा जो हर साल झड़ता है पर फिर वो बाद में दोबारा से खिलता है, लाल और सफेद फ्लावर्स के साथ। ये सुनकर सभी लोग कहते हैं, ये नाम तो काफी प्यारा है। वहीं मेपल भी अब कैमरे से कहती है, मैं भी स्टार्टिंग में काफी अकेली थी, पर मेरे मास्टर ने मुझे रेस्क्यू किया। उसके बाद से मैं काफी खुश हूँ। मैं भी तुम्हें खुश देखना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करी। ये सब देखकर मारिया भी खुश हो जाती है और कहती है, चलो अब क्योंकि चीजों का अंत हो चुका है तो चलो कुछ टेस्टी बनाते हैं। जिस पर ताकुमी भी कहता है, हाँ प्लीज बनाओ, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। और अगले सीन में एक स्लेव ट्रेडिंग कंपनी को देखते हैं। अब हमारी नजर एक कस्टमर पर जाती है जो एक स्लेव से कह रहा होता है, तुम एक बीस्ट मैन हो और तुम्हारे पास मैजिकल एपेटाइट भी है, पर इससे तुम क्या ही कर लोगे। जिस पर वो स्लेव जवाब देती है, मैं काफी ज्यादा स्टडी करूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि मैं काफी यूजफुल हो सकूं। लेकिन कस्टमर सिर हिलाते हुए कहता है, माफ करना, मैं मानता हूं कि तुम यूनिक हो, लेकिन मुझे किसी ऐसे की जरूरत है जो तुरंत काम आ सके। तुम्हें सीखने में समय लगेगा। इतना कहकर वो कस्टमर वहां से चला जाता है। अब हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम रेवा है। वो अपने मालिक की ओर देखती है और हल्की आवाज में कहती है, माफ करना, मैं फिर से फेल हो गई। उसका मालिक मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं, एक दिन तुम्हारे लिए भी एक अच्छा मास्टर जरूर आएगा। इसके बाद रेवा अपने बेड पर जाकर लेट जाती है और धीरे से बुदबुदाती है, मेरे मालिक, वो सालों से यही कह रहे हैं कि मुझे एक अच्छा मास्टर मिलेगा। फिर उसे अचानक अपना छोटा भाई याद आता है। उसने उससे एक वादा किया था, मैं जो भी पैसा कमाऊंगी वो तुम्हें और घर भेज दूंगी। वो याद करती है कि कैसे उसने कड़ी मेहनत की थी, लेकिन फिर भी वो अपने भाई से बस इतना ही कह पाई थी, बस माँ का ख्याल रखना। लेकिन मैंने आज तक एक भी पैसा नहीं कमाया। इतना सोचने के बाद वो खुद को संभालती है और एक किताब खोलकर पढ़ने लगती है। दूसरी तरफ हमें ताकुमी दिखाई देता है। वो भी ठीक उसी किताब को पढ़ते हुए एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। अगले सीन में मार ताकुमी के पास आती है और पूछती है, क्या आज भी तुम वर्कशॉप पर जाने वाले हो? ताकुमी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, हाँ, मुझे कैरेज गाड़ी बनाने के लिए जाना है और कैमिलिया के घोड़ों के शूज भी अभी तक अधूरे हैं, काफी काम बाकी है। सोफिया अब ताकुमी से कहती है, तुम्हें पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे ऑर्डर मिल रहे हैं, इसी वजह से तुम ढंग से आराम नहीं कर पा रहे हो। मार और सोफिया दोनों ही चिंतित होकर ताकुमी से कहती हैं, तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ताकुमी हल्के से सिर हिलाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर ताकुमी सीधा गिल्ड की ओर बढ़ जाता है। जैसे ही वो अंदर आता है, वो देखता है कि एक एडवेंचर गिल्ड मास्टर से बहस कर रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो मॉन्स्टर वहीं था और बाकी लोगों ने भी उसे देखा है, लेकिन गिल्ड मास्टर उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा होता। ये सब देखकर ताकुमी कंफ्यूज हो जाता है। वो रिसेप्शनिस्ट से पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है? रिसेप्शनिस्ट जवाब देता है, हमें कुछ रिपोर्ट्स मिली हैं कि लोगों ने एक अजीब क्रिएचर देखा है। ये काफी मिस्टीरियस लग रहा है, लेकिन फिलहाल कोई बड़ी समस्या नहीं है क्योंकि अभी तक उस मॉन्स्टर ने कोई तबाही नहीं मचाई है। ताकुमी हल्के से सिर हिलाते हुए कहता है, ठीक है, वैसे मैं यहाँ एक नए पेट का रजिस्ट्रेशन कराने आया हूँ। इतना कहकर ताकुमी कैमिलिया को बाहर निकालता है। जैसे ही रिसेप्शनिस्ट कैमिलिया को देखता है, उसका चेहरा हैरानी से सफेद पड़ जाता है और फिर उस रिपोर्ट की ओर जिसमें उस क्रिएचर की तस्वीर बनी थी। ये वही हॉर्स है। उसी वक्त वह एडवेंचरर भी कैमिलिया की ओर इशारा करते हुए चिल्लाता है। अब गिल्ड मास्टर खुद आगे बढ़ता है, ताकुमी की ओर देखता है और गंभीर स्वर में कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। अगला सीन, अब हम देखते हैं कि सोफिया एबुलेस से मिलने जाती है। वो वहाँ एक ऐसे स्लेव के बारे में जानकारी लेने आई है जो ताकुमी के काम में मदद कर सके। मलन सोचते हुए जवाब देता है, फिलहाल तो कोई भी उपयुक्त स्लेव नहीं है, लेकिन मैं रॉयल कैपिटल और बाकी शहरों में पता करूंगा। अगर कोई मिला तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। सोफिया हल्का सिर हिलाती है और वहां से निकल जाती है। अगला सीन, अब मार्केट से गुजर रही होती है, तभी उसकी नजर मारिया पर पड़ती है। सोफिया मुस्कुराकर पूछती है, मारिया, क्या तुम्हारा सारा काम खत्म हो गया? मारिया सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, थोड़ा सा काम अभी भी बचा है। फिर वो हल्के से मुस्कुराकर कहती है, ताकुमी हाल ही में बहुत ज्यादा काम करने लगे हैं। वो इतने बिजी हो जाते हैं कि खाना भी भूल जाते हैं, इसलिए मैं उन्हें कुछ न्यूट्रिशन देना चाहती हूँ। सोफिया थोड़ी चिंता में पड़ जाती है और धीरे से बुदबुदाती है, काश मैं ताकुमी की मदद कर पाती, उनके काम को हल्का कर पाती, काश मुझे अलकमी आती। ये सुनकर मारिया हल्का मुस्कुराती है और कहती है, वैसे तुम बहुत बदल चुकी हो। सोफिया चकित रह जाती है, तुम भी यही कह रही हो, मलन ने भी ऐसा ही कहा था। मारिया हंसते हुए कहती है, लेकिन ये सच है। ये सुनकर सोफिया हल्का सा शर्मा जाती है और नजरें चुराते हुए बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है,
लेकिन अपनी शर्म को छिपाने के लिए वो बहाना बनाकर वहां से भाग जाती है। अब सोफिया और मारिया ताकुमी को बुलाने के लिए जाती हैं, लेकिन जब वे वहां पहुंचती हैं तो देखती हैं कि ताकुमी जमीन पर ही सो चुका है। ब्लैकस्मिथ उनकी ओर देखता है और गंभीर स्वर में कहता है, ताकुमी इन दिनों बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, उसे ठीक से आराम नहीं मिल रहा। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो उसका शरीर जवाब दे देगा। ये सुनकर मारिया और सोफिया चिंता में पड़ जाती हैं। अगला सीन, अब हम देखते हैं कि ताकुमी ने आखिरकार उस कैरेज को तैयार कर लिया है। वो उसे देखकर खुशी से भर जाता है और अपने प्यारे हॉर्स कैमिलिया की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, इसे अच्छे से खींचना, ठीक है? कैमिलिया सिर हिलाकर जवाब देती है, ठीक है। तभी मारिया कैरेज को देखकर हैरानी से चिल्ला पड़ती है, आखिर ये क्या है? यहाँ का इंटीरियर तो कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है। सोफिया भी अचंभित होकर कहती है, हाँ, ये कुछ ज्यादा ही लग्जरी नहीं हो गया? सब लोग कैरेज के अंदर चले जाते हैं। ये क्या? इस कैरेज का इंटीरियर तो हद से ज्यादा बड़ा है। ताकुमी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ, मैंने इसमें स्पेशल एक्सपेंशन का इस्तेमाल किया है, इसलिए अंदर की जगह बाहर से कहीं ज्यादा बड़ी लगती है। सोफिया आश्चर्य से देखती है, यहाँ तो किचन भी है, डाइनिंग रूम भी, वॉशरूम भी, ये तो किसी छोटे महल से कम नहीं। वह हल्के से मुस्कुरा कहती है, ऐसी चीज तो पूरे कॉन्टिनेंट में नहीं मिलेगी। मारिया अब इस कैरेज को चला लेती है और वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। वहीं सोफिया अंदर बैठी होती है और कह रही होती है, इतनी तेज स्पीड में चलने के बाद भी ये कैरेज बिल्कुल भी नहीं हिल रही है। ताकुमी हंसते हुए कहता है, हाँ, यही तो इसकी खासियत है। फिर वो मारिया से पूछता है, तो बताओ, तुम्हें ये कैरेज कैसी लगी? क्या तुम इसमें कुछ बदलाव करवाना चाहोगी? मारिया उत्साहित होकर कहती है, हाँ, क्या हम लोग इस कैरेज के ऊपर ब्लेड्स लगा सकते हैं? ताकुमी मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। इसके बाद ताकुमी बताता है, हमने इस कैरेज को काफी दिनों तक चलाया और इसकी वजह से कमेलिया का लेवल भी काफी हाई हो गया। अलसी में ताकुमी अब लाइनफैंग से कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम हमारे बॉडीगार्ड बनोगे। इस पर वो कहते हैं, लॉर्ड तुम्हारे साथ जा रहे हैं, इसलिए हमें तो चलना ही पड़ेगा। तभी वहां लॉर्ड और पापक भी आ जाते हैं। वो लोग इस कैरेज को देखकर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद वो लोग कैरेज के अंदर भी जाकर देखते हैं और अंदर जाने के बाद तो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पापक तो इतना ज्यादा चौंक जाता है कि वो ताकुमी से पूछ बैठता है, तुमने इसे खुद ही बनाया है? वो अब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि इस कैरेज के फीचर्स और फंक्शंस वाकई में कमाल के हैं। अब वो ताकुमी से कहता है, मुझे डिटेल में बताओ कि आखिर तुमने इसे कैसे बनाया। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा इनाम भी दूंगा। ये सुनते ही लॉर्ड पापक को चुप कराते हैं। फिर लॉर्ड खुद कहने लगते हैं, ये कैरेज तो कुछ ज्यादा ही कमाल की है, काश ऐसी कैरेज मुझे भी मिल जाती। ये सुनकर ताकुमी सोचने लगता है कि लॉर्ड खुद इस कैरेज को चाहते हैं। इसके बाद लॉर्ड ताकुमी से कहते हैं, अगर तुम मेरे लिए ऐसी ही एक कैरेज बनाओगे तो मैं इसके लिए तुम्हें 100 प्लेटिनम दूंगा। ये सुनकर ताकुमी एकदम से हैरान रह जाता है क्योंकि ये रकम बहुत ही ज्यादा होती है। अगले सीन में अब हम देखते हैं कि वोल्क अपनी जर्नी पर निकल चुका है रॉयल कैपिटल की ओर। वहीं लॉर्ड अपने बटलर से कहते हैं, ताकुमी ने हमारी डोमेन के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, धीरे धीरे वो और भी ज्यादा फेमस होता जाएगा। लेकिन ऐसा टैलेंट अलग अलग चीजों को आकर्षित करता है। मुझे किसी भी हालत में ताकुमी को बुरे लोगों से बचाना होगा, खासकर होली एम्पायर ऑफ सिडोनिया से। लॉर्ड गहरी सोच में पड़ जाते हैं। मुझे नहीं पता कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, इसलिए मुझे सतर्क रहना होगा। हमें ताकुमी के प्रेजेंट टाइम से कुछ महीने पहले की कहानी दिखाई जाती है। अब हमें एक और कहानी देखने को मिलती है जिसमें गॉडेस एनेट के बारे में बताया जाता है। वो पढ़ रही होती है कि इसी ने ही मैनकाइंड और ड्रैगन्स को बनाया था। यह सब पढ़ने के बाद वो अपने स्लेव के पास आती है और कुछ सोचने लगती है। वापस प्रेजेंट में इसके बाद ताकुमी और उसकी टीम को दिखाया जाता है। वो लोग आखिरकार सेफली रॉयल कैपिटल पहुंच चुके हैं। एडवेंचर्स आपस में कहते हैं, हम इतनी आसानी से सेफली यहाँ तक पहुंच गए क्योंकि हमने तो कुछ किया ही नहीं। सारे मॉन्स्टर्स को तो मारिया और सोफिया ने ही संभाल लिया, साथ में मेपल और इस हॉर्स ने भी। इसके बाद पापक ताकुमी के पास आता है और कहता है, इनमें पहुंचने के बाद मैं तुमसे कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। अब वो लोग इनमें पहुंच जाते हैं जहां पापक ताकुमी से कहता है, मैं तुम्हारे कैरेज जैसी ही एक चीज किंग को ऑफर करना चाहता हूँ। मैंने इसके बारे में लॉर्ड से भी बात कर ली है क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो किंग को तुम्हारे टैलेंट के बारे में पता चल जाएगा। अब से 5 दिन बाद हम किंग से बात करने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी जल्दी कुछ बनाना मुश्किल होगा, तो जब तुम शहर में वापस आओ तब इसे बना लेना। लेकिन ताकुमी मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, मैं 5 दिन के अंदर कुछ बना सकता हूँ। बेहतर होगा कि मैं अभी से इसे बनाना शुरू कर दूं। मेरे पास मटेरियल्स तो हैं, पर इसे बनाने की जगह नहीं है। पापक हंसते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो इस काम को तुम मुझ पर छोड़ दो। अगले सीन में
अब ताकुमी मारिया और सोफिया को पालम कंपनी के बारे में बताने लगता है। ये एक स्लेव ट्रेडिंग कंपनी है और इसके ओनर को पापक अच्छी तरह जानता। सोफिया चौंक कर कहती है, ओह, इस कंपनी के बारे में तो मैं भी जानती हूँ, ये काफ़ी ट्रस्टवर्दी है। ताकुमी सहमति में सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ, उनके पास एक स्पेशियस गार्डन भी है जिसे मैं किंग के लिए कुछ बनाने में यूज कर सकता हूँ। ये सुनकर सोफिया ताकुमी की ओर देखते हुए कहती है, मुझे विश्वास है कि तुम्हें किसी असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इतनी लंबी जर्नी के बाद तुम काफ़ी थक चुके हो और तुमने अभी तक सही से रेस्ट भी नहीं लिया। थोड़ा रुककर वो आगे कहती है, हम लोग वैसे भी पालम कंपनी जाने वाले हैं, तो क्यों ना वहीं से एक स्लेव ले लिया जाए। ताकुमी सोचते हुए कहता है, लेकिन मेरे पास तुम दोनों हो। इस पर मारिया और सोफिया एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर जवाब देते हैं, हाँ, लेकिन हमें अल्केमी नहीं आती। सोफिया ताकुमी की ओर देखती है और गंभीर लहजे में कहती है, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, चाहे इसमें हमारी जान भी क्यों ना चली जाए, लेकिन तुम्हें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा। ये सुनकर ताकुमी थोड़ा भावुक हो जाता है और उनकी चिंता के लिए उन्हें धन्यवाद देता है। लेकिन तभी वे सभी ताकुमी से कहते हैं, लेकिन जो नई स्लेव होगी वो एक लड़की होनी चाहिए। ताकुमी थोड़ा रुककर सोचता है, फिर कहता है, ठीक है। वे सभी पालम कंपनी के मार्क बर्टोन के पास पहुंचते। मुझे ऐसा कोई स्लेव चाहिए जो अल्केमी के काम में मेरी मदद कर सके। बर्टोन समझते हुए जवाब देता, इसका मतलब तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जिसके पास मैजिकल एप्टीट्यूड हो। ताकुमी सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ, बिल्कुल। अगले सीन में मारिया सोफिया के पास आती है और घबराते हुए कहती, क्या तुमने मेपल को देखा? वो कहीं नहीं मिल रहा। सोफिया थोड़ा चौंकती है, क्या? लेकिन वो तो यहीं थी। मारिया चिंता जताते हुए कहती है, उसने कहा था कि वो कंपनी के अंदर की चीजें देखने जा रही है। ये सुनकर सोफिया की आंखें चौड़ी हो जाती। मतलब वो अकेले ही चली गई? मैं उसे लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर सोफिया तुरंत मेपल को ढूंढने निकल पड़ती। जैसे ही सोफिया आगे बढ़ती है, उसे वहां एक लड़की दिखती है। रेवा जैसे ही मेपल को देखती है, डर के मारे सहम जाती। ये देखकर सोफिया जल्दी से वहां पहुंचती है और मेपल को डांटते हुए कहती, तुम इस तरह अकेले मत जाया। इसके बाद वह रेवा की ओर देखती है। वो उसे धीरे से उठाती है और नर्म स्वर में कहती है, तुम ठीक तो हो? चिंता मत करो, मेपल खतरनाक नहीं है। रेवा पहली बार ठीक से सोफिया को देखती है और देखते ही उसका चेहरा लाल पड़ जाता है, क्योंकि सोफिया इस समय बेहद खूबसूरत लग रही होती है। इसके बाद वो सोफिया रेवा की उसी एंशिएंट बुक को उठा कर दे देती है। वहीं रेवा बताती है कि इस बुक को उसने लाइब्रेरी से लिया है। इस बुक का नाम एनसाइक्लोपीडिया ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ एरन स्टाइल अल्केमी है। लोग कहते हैं कि अल्केमी सर्कल्स काफ़ी ओल्ड फैशन होते हैं, पर मुझे तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं। अगले सीन में सोफिया अब मेपल को लेकर वापस आ रही होती है, पर तभी ताकुमी उसे रोककर कहता है, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था सोफिया, मैं नए स्लेव से मिलने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। तो सोफिया भी मान जाती है। इसके बाद वो लोग नए स्लेव से मिलने के लिए जाते हैं और वो स्लेव और कोई नहीं बल्कि रेवा ही होती है। हम लोग अब देखते हैं कि रेवा काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है। इसके बाद ताकुमी रेवा को बताने लगता है कि उसे किस चीज़ में मदद चाहिए। वो उसे बताता है, प्रोडक्शन के काम के साथ साथ मैं एडवेंचरिंग भी करता हूँ। वहीं रेवा का ध्यान तो बस इसमें होता है कि उसे कैसे भी करके इस बार तो एक्सेप्ट होना ही हो, नहीं तो मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। तभी ताकुमी अब उसे कहता है, मुझे ये जानकर काफ़ी खुशी होगी अगर तुम्हें अल्केमी में इंटरेस्ट है। ये सुनकर वो अचानक खड़ी हो जाती है और उत्साहित होकर कहने लगती है, हाँ, मुझे इंटरेस्ट है। तभी उसे याद आता है कि पहले जो कस्टमर आया था उसने उसे कहा था, तुम तो काफ़ी ज़्यादा यूजलेस हो। ये याद आते ही वो एकदम डिमोट हो जाती है, उसकी आंखें नीचे झुक जाती हैं और वो चुपचाप बैठ जाती है, जैसे कुछ कहने की हिम्मत ही न हो। पर तभी सोफिया ताकुमी को बताती है, रेवा खुद से ही मैजिक को स्टडी कर रही है, वो भी अलग अलग टाइप के मैजिक को। इसके पास एक बुक भी थी शायद, अर्नोल्ड, पता नहीं क्या। तभी अचानक ताकुमी और रेवा दोनों ही एक साथ बोल उठते हैं, द एनसाइक्लोपीडिया ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ आर्नोल्ड स्टाइल एल्केमी। ताकुमी अब और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। वह तुरंत रेवा की ओर मुड़कर पूछता है, रेवा, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? रेवा हल्का मुस्कुराती है और सिर हिलाकर जवाब देती है, हाँ, एरन को ही फंडामेंटल बुक कहा जाता है अल्केमी के लिए। अब दोनों ही अल्केमी के बारे में गहरी बातचीत करने लगते हैं। ताकुमी रेवा की नॉलेज से और भी प्रभावित हो जाता है। अचानक वह एक और सवाल पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर ये अल्केमी सर्कल किस चीज का है? रेवा कुछ देर सोचती है और फिर जवाब देती है, ये स्पाइरलिंग स्वीट्स का सर्कल है, पर इसमें कैंडी भी हनी यूज नहीं हो रहा है।
ये कैसे हो सकता है? वह और गहराई से समझने की कोशिश करती है लेकिन कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा। वह खुद से बुदबुदाती है, मुझे अपना बेस्ट देना होगा, नहीं तो मैं फिर से रिजेक्ट हो जाऊंगी। वह बार बार कोशिश करती है पर सही उत्तर नहीं मिल पाता। थकान और हताशा से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह धीरे धीरे रोने लगती है और फिर ताकुमी की तरफ देखती है। उसकी आवाज़ कांप रही होती है। माफ करना ताकुमी, मुझे सच में नहीं पता। मेरे होम टाउन में हम लोग फ्लफी क्रीम को इस्तेमाल ही नहीं करते। लेकिन ताकुमी उसकी तरफ बढ़ता है। वह धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ताकुमी, रेवा, अगर तुम मेरे साथ आओ तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे एडवेंचर पर चलो और मेरी असिस्टेंट बनो। रेवा उसकी बात सुनकर चौंक जाती है। लेकिन मैं तो तुम्हारे एल्केमी सर्कल के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाई। जिस स्पायरलिंग स्वीट्स के बारे में मैं जानती थी वो भी गलत निकला। ताकुमी हल्की मुस्कान के साथ फिर से अपना हाथ बढ़ाता है। उसकी आंखों में विश्वास छलकता है। कुछ सेकंड तक रेवा उसे देखती रहती है, फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ लेती है। इमोशनल होकर वह दृढ़ता से कहती है, जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना हार्ड वर्क करूंगी। अगले सीन में ताकुमी और रेवा एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जिससे रेवा अब ताकुमी की स्लेव बन जाती है। ताकुमी गंभीरता से उसकी ओर देखता है और पूछता है, कंपेंसेशन के तौर पर क्या तुम डेली सैलरी लेना चाहोगी? और तुम्हारी एबिलिटीज को देखकर मैं समय के साथ तुम्हारी सैलरी बढ़ा भी सकता हूँ। रेवा कुछ देर सोचती है, फिर हल्की आवाज में जवाब देती है, लेकिन क्या आप मेरी पूरी सैलरी मेरे घर भिजवा सकते हैं? ताकुमी थोड़ा हैरान हो जाता है, फिर सीधा सवाल करता है, तुम सच में अपनी सारी सैलरी भेजना चाहती हो? वह गहरी सांस लेती है और फिर बोलती है, हाँ, मैं एक बहुत गरीब विलेज से हूँ। मैं लोन पर स्लेव बनी हूँ क्योंकि मैंने अपना सारा पैसा अपनी फैमिली को दे दिया था, लेकिन वो पैसा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी कमाई घर पहुँचे। अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो मेरा भाई गरीबी में जीने को मजबूर होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो स्कूल जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। इस पर ताकुमी कहते हैं, लेकिन अगर सारी सैलरी भेजोगी तो तुम हमेशा के लिए स्लेव बनी रहोगी। तभी सोफिया ताकुमी से कहती है, मेरे हिसाब से आपको इसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि जब ये आपके अंडर काम करेगी तो इसे काफ़ी ज़्यादा टेक्निक सीखने को मिलेगी, जिसे एक दिन ये अपनी खुद की कैपेबिलिटीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकती है। और वैसे भी आप एक काफ़ी कमाल के मास्टर हो, ये आपके पास काफ़ी खुश रहेगी। अगला सीन, वो लोग अब वापस घर आते हैं जहां मारिया और मेपल रेवा से मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, पर तभी ताकुमी उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं, तुम इसे डरा रहे हो। तो वो लोग भी अब शांत होकर अपना अच्छे से इंट्रोडक्शन देते हैं, जिसे देखकर रेवा भी अब सोचने लगती है, शायद इनके साथ काम करके मैं अच्छे से काम कर पाऊंगी। अब रेवा काफ़ी खुश हो जाती है। सीन कट। अब हमें होली एम्पायर और सिडना को दिखाया जाता है, जहां एक व्यक्ति किंग को रिपोर्ट दे रहा होता है। रॉयल कैपिटल का एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं बदला है। हमने उन्हें 3 बार मैसेज भेजा पर वो बार बार मना कर रहे हैं। ये सुनकर गंभीरता से कहते हैं, इसका मतलब है कि हमें उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए हमें थोड़ा रफ होना होगा। वो व्यक्ति जवाब देता है, ठीक है, तो फिर मैं सभी नाइट्स को तैयार करता हूँ। तभी वहाँ एलिजाबेथ आ जाती है। वो अपने फादर यानी किंग से कहती है, जरा रुको, बहुत जल्द हमारे नेशन हीरोज को समन करने वाला है, तो बेहतर होगा कि हम अगले कुछ महीनों के लिए कोई हड़बड़ी वाला एक्शन ना लें। किंग सोचते हुए कहते हैं, पर हम इन चीज़ों को पूरी तरह इग्नोर भी तो नहीं कर सकते। एलिजाबेथ समझाते हुए कहती है, यही वजह है कि यहाँ हमें पावर ऑफ फेथ लगाना होगा। हम ये बात फैलाएंगे कि कोई ऐसा है जो चर्च ऑफ डिवाइन लाइट को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। ये सुनकर वह व्यक्ति चिंतित होकर कहता है, लेकिन ऐसा करने से तो हमारे बिलीवर्स गुस्से में आ जाएंगे। एलिजाबेथ मुस्कुराकर जवाब देती है, यही तो हम चाहते हैं। जब ऐसा होगा तो डिवाइन लाइट स्क्वाड्रन इस मामले में शांत नहीं रहेगा। अगले सीन में ताकुमी को देखते हैं, जो कि अल्केमी सर्कल का यूज करके वहां पर एक कैरेज का फ्रेम ले आता है। ये देखकर रेवा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, ये तो काफी कमाल का है, काश मैं भी ये कर पाती। तो ताकुमी ये सुनकर हंसते हुए कहता है, अरे इसका फंडामेंटल काफी ज्यादा आसान है, एक दिन तुम भी ये बना पाओगी। लेकिन रेवा संकोच करते हुए कहती है, क्या सच में आपको ऐसा लगता है? क्योंकि ये चीज काफी एडवांस होती है। मैं कर पाऊंगी या नहीं मुझे नहीं पता। तो ताकुमी उसे आत्मविश्वास दिलाते हुए कहता है, नहीं, तुम कर पाओगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो कि एक अल्केमिस्ट के अंदर होनी चाहिए। रेवा हैरानी से पूछती है, कौन सी क्वालिटी? तो ताकुमी मुस्कुराकर कहता है, एक्साइटमेंट। तुम ये सब देखकर एक्साइटेड हो जाती हो और यही एक असली अल्केमिस्ट की पहचान होती है। इस पर रेवा खुशी से कहती है, हाँ, ये चीजें वाकई में काफी कमाल की हैं। ताकुमी भी हंसते हुए कहता है, हाँ,
अब इसके अगले काम में मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। वहीं इन सभी चीजों को सोफिया भी देख रही थी। वह ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि ताकुमी को आखिरकार एक असिस्टेंट मिल गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि ताकुमी ने फाइनली उस कैरेज को तैयार कर दिया है। तभी वहां पर एक बूढ़े पर्सन आते हैं और वे ताकुमी से पूछते हैं, क्या ये तुम्हारी कैरेज है? जिस पर ताकुमी जवाब देता है, नहीं, ये कैरेज मैंने किंग के लिए बनाई है। अब वह बूढ़े पर्सन कहते हैं, जितना मैंने सुना था ताकुमी, तुम तो उससे भी ज्यादा बेहतर हो। ये सुनकर ताकुमी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? तभी वहां पर लर्ड और पाक आ जाते हैं। वे अब उस बूढ़े पर्सन से कहते हैं, किंग, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर ताकुमी एकदम से और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अब वह बूढ़े पर्सन ताकुमी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, लेट इंट्रोडक्शन देने के लिए माफी चाहता हूँ। दरअसल मैं इस किंगडम का राजा हूँ। मेरा नाम लो बॉस बर्कुस है। यह सुनकर ताकुमी शॉक हो जाता है। वह सोचता है, मैं किंग से इतने कैजुअली बात कर रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन किंग मुस्कुराकर कहते हैं, कोई बात नहीं, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। वहीं पर लर्ड अप कहने लगते हैं, हमें तो लगा था कि आज की जो मीटिंग है वो रिसेप्शन रूम में होने वाली है। आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर किंग जवाब देते हैं, अगर मैं वहाँ रिसेप्शन रूम में मिलता तो वो सिर्फ एक ऑफिशियल मीटिंग होती, लेकिन मैं ताकुमी से पर्सनली मिलना चाहता था। ताकुमी अब और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है, किंग खुद मुझसे मिलने आए हैं, लेकिन क्यों? किंग हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है ताकुमी। तुम्हारी अल्केमी स्किल्स और क्रिएशंस की हर जगह चर्चा हो रही है, और ये कैरेज, ये तो उम्मीद से भी ज्यादा शानदार लग रही है। ताकुमी थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहता है, धन्यवाद, लेकिन मैं नहीं जानता था कि आप खुद यहाँ आएंगे। किंग हंसते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं एक ऐसे इंसान से मिलना चाहता था जो इस किंगडम के भविष्य को बदल सकता है। वहीं किंग कहते हैं, नॉर्मली मैं तुम लोगों के लिए एक ग्रैंड बैंक्वेट होस्ट करता और तुम्हें काफी रिवॉर्ड देता, पर ऐसा करने से तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा रिस्क आ जाता। माफ करना अगर तुम्हें बुरा लगा हो। तो ताकू में कहते हैं, नहीं, आपका ये डिसीजन बिल्कुल सही है। आप मुझे सिरोनिया एम्पायर से बचाने की कोशिश कर रहे हो, इसके लिए शुक्रिया। जिस पर किंग मुस्कुराते हुए कहते हैं, अपने लोगों को बचाना ही एक किंग की ड्यूटी होती है। ये सुनकर ताक में भी अब काफी ज्यादा रिलीफ फील करता है। अगले सीन में वो लोग अब वहां से जा रहे होते हैं, जहां पर ताक में बताता है, किंग ने मुझे रिवॉर्ड दिया क्योंकि मैंने सीवेज प्रॉब्लम को ठीक कर दिया। वहीं पर वो लोग वहां से जाते हुए दिखते हैं और किंग उन्हें जाते हुए देख रहा होता है। अब किंग अपने साथियों से कहता है, ऐसा एक्ट करो जैसे आज मैं किसी से भी नहीं मिला हूँ। जिस पर वो बंदे कहते हैं, ठीक है। फिर वो बंदा कहता है, लेकिन जब हम इन मैजिकल टॉयलेट्स को एक्सपोर्ट करेंगे अलग अलग नेशंस में, तब तो ताकुमी फेमस हो ही जाएगा। किंग चिंतित होकर कहता है, मुझे इसी चीज की तो चिंता है। जब ऐसा होगा तो चर्च ऑफ डिवाइन लाइट जरूर कुछ न कुछ एक्शन लेगी। अगले सीन में कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि ताकुमी और उसके साथी आखिरकार बोल्टन पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद ताकुमी वो घर खरीद लेता है जिसे उसने पापे कंपनी से रेंट पर लिया था। अब फाइनली वो घर पूरा उन्हीं लोगों का हो गया है। अलेसी में सोफिया और मारिया मुस्कुराते हुए ताकुमी से कहती हैं, हमें हमारी सैलरी नहीं चाहिए, आप हमें पहले से ही इतना अच्छा खाना देते हो, हम बस इन्हीं सबसे खुश हैं। ताकुमी हंसते हुए कहता है, मैं समझ गया हूँ कि अभी तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा तब तो जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए तब तक के लिए पैसे बचा कर रख लो। वहीं सोफिया गंभीर होकर कहती है, क्यों? क्योंकि मैं एक एल्फ हूँ, मैं आपसे ज्यादा लंबी जीऊंगी। आपके मरने के बाद मैं अपनी पूरी जिंदगी आपकी ग्रेव की हिफाजत में लगा दूंगी। ये सुनकर ताकुमी थोड़ा हैरान होता है, लेकिन तभी मारिया भी मुस्कुराते हुए कहती है, और मैं तो चाहूंगी कि मेरी भी ग्रेव ताकुमी के बगल में ही हो। इन बातों को सुनकर ताकुमी एकदम शॉक्ड रह जाता है। उसकी आंखों में हल्की नमी सी आ जाती है, लेकिन वो मुस्कान छुपाने की कोशिश करता है। अगले सीन में हमें सिरोनिया एम्पायर दिखाया जाता है। वहां एलिजाबेथ को उस मैजिक डिवाइस के बारे में पता चल जाता है जिससे बोल्टन में सीवेज को क्लीन किया जा रहा है। उसका एक आदमी रिपोर्ट करते हुए कहता है, हमने बाकी लॉट को डिवाइस में फिल्टर कर दिया है, लेकिन बस इतना ही ला पाए हैं। एलिजाबेथ डिवाइस को घूरते हुए कहती है, ये तो कमाल का डिवाइस है, लगता है उन लोगों को एनेट के गुस्से का जरा भी डर नहीं है। वो कहता है, चर्च ऑफ डिवाइन लाइट के कुछ बिलीवर्स कह रहे हैं कि हमें अपनी सीवेज सोर्स को तुरंत खत्म कर देना चाहिए। आदमी धीरे से जोड़ता है, वो सोर्स डिवाइन लाइट स्क्वाड्रन है और वो अभी बोल्टन में ही मौजूद है। एलिजाबेथ आंखें सिकोड़ते हुए कहती है, हम लोग पॉप और एनेट की डिग्निटी को खराब नहीं होने देंगे। लगता है अब एक्शन लेने का समय आ गया है। दूसरे सीन में हमें रेवा दिखाई देती है जो ताकुमी से कहती है, मैं भी एडवेंचर गिल्ड में रजिस्टर करना चाहती हूँ ताकि एक एडवेंचर के तौर पर ताकुमी की मदद कर सकूं। वो आगे कहती है, अगर मुझे अल्केमिस्ट स्किल्स, क्राफ्ट मेड और मना को और बढ़ाना है
तो मुझे एडवेंचर बनना ही पड़ेगा। ताकुमी मुस्कुराते हुए कहता है, ये तो अच्छा आइडिया है, चलो फिर गिल्ड चलते हैं। अगले सीन में वो लोग एडवेंचर गिल्ड पहुंचते हैं और रेवा के लिए एक गिल्ड कार्ड बनवाते हैं। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट ताकुमी से पूछता है, तुम्हारी पार्टी का नाम क्या होगा? क्या तुमने डिसाइड कर लिया है? तुम्हारी पार्टी हमारे गिल्ड की टॉप क्लास पार्टी है, तो तुम्हारा कोई नाम तो होना चाहिए। ताकुमी थोड़ा उलझन में पड़ जाता है। वो सोचते हुए कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, पार्टी का नाम क्या रखूं? तभी गिल्ड मास्टर वहां आ जाता है और हंसते हुए कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन ताकुमी हंसकर जवाब देता है, नहीं, रहने दो, वैसे भी मुझे एडवेंचर बनने का इतना ज्यादा मन नहीं है। ये सुनकर गिल्ड मास्टर मुस्कुराता है और फिर अचानक गंभीर होकर कहता है, अगर ऐसी बात है तो चलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि गिल्ड मास्टर ताकुमी को पकड़कर मैदान में ले जाता है और बिना किसी चेतावनी के उसे इधर उधर पटकने लगता है। अब तो अपनी पार्टी का नाम डिसाइड कर लिया? वो चिल्लाते हुए पूछता है। ताकुमी दर्द में कराहते हुए कहता है, हाँ, हम अपनी पार्टी का नाम एडवेंचर्स रखेंगे। गिल्ड मास्टर गुस्से में कहता है, ये तो सबसे बकवास नाम है, और फिर से ताकुमी को उठाकर दूर फेंक देता है। इसके बाद भी वो ताकुमी को इधर उधर पटकता रहता है क्योंकि ताकुमी अब भी कोई अच्छा नाम नहीं सोच पा रहा होता है। ये सब देखकर रेवा घबरा जाती है और बुदबुदाती है, गिल्ड में मेंबर बनना तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। अगले सीन में ताकुमी थका हारा सोफिया और मारिया के पास आता है और कहता है, प्लीज, क्या तुम लोग पार्टी का कोई अच्छा नाम सोच सकते हो? नहीं तो गिल्ड मास्टर मेरी और भी ज्यादा बैंड बजा देगा। रेवा तुरंत एक आइडिया देती है, क्यों ना हम अपनी पार्टी का नाम एन एडवेंचरर मास्टरिंग एल्केमिस्ट, हिज बॉडीगार्ड एंड हिज मेड रख दें। ताकुमी सर पकड़ कहता है, नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा और कंफ्यूजिंग है, ऐसा नाम रखो जो हमें अच्छे से डिस्क्राइब करे। मारिया शरारती अंदाज में बोलती है, तो फिर क्यों ना टॉयलेट्स, रेफ्रिजरेटर्स, अंडरवेयर एंड मिस्टर ताकुमी रख लेते हैं। ताकुमी हैरान होकर जवाब देता है, ये तो कुछ ठरकम वाला नाम है, अगर गिल्ड मास्टर ने ये सुना तो वो मुझे कम से कम 5-6 बार उठा के पटक देगा। ये सुनकर सोफिया गुस्से से तमतमाती है और गिल्ड मास्टर की तरफ बढ़ने लगती है। उस गिल्ड मास्टर की हिम्मत कैसे हुई ताकुमी को इधर उधर पटकने की? मैं अभी उसे सबक सिखा कर आती हूँ। लेकिन ताकुमी उसे रोकता है और मुस्कुराकर कहता है, नहीं, रहने दो, उसकी वजह से ही मेरी इंट्यूशन और बाकी स्किल्स लेवल अप हो गई हैं, मुझे तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। अगले सीन में अब कहानी 10 महीने आगे बढ़ जाती है। यामटो ट्रेनिंग कर रहा होता है, पसीने में भीगा हुआ और पूरे जोश में। तभी अकीरा अकाने के पास आता है और धीरे से कहता है, क्यों ना इन प्रैक्टिसेस को छोड़ दें और कहीं अकेले में चलें। अकाने शांत लहजे में जवाब देती है, नहीं अकीरा, हमें ट्रेनिंग पूरी करनी चाहिए। अकीरा थोड़ा झुंझलाकर कहता है, क्या तुम्हें इस बात की चिंता है कि तुम्हारी स्लेव हमें देख लेगी? अकाने कुछ नहीं कहती, बस चुप रहती है और फिर अकीरा को इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है। अकीरा उसे जाता हुआ देखता है और बुदबुदाता है, ये लड़की तो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होती। इसके बाद अकानी फिर से एनेट के बारे में पढ़ती है। एनेट ने ही मैनकाइंड को बनाया है और उसी ने बीस्ट मैन और एल्फ को भी क्रिएट किया ताकि वे मैनकाइंड की सेवा कर सकें। चर्च ऑफ डिवाइन लाइट तो चाहता है कि सिर्फ ह्यूमन सुप्रीमेसी हो। अकानी अब कहती है, मैंने उन मर्चेंट्स से सुना जो नेशंस में ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने बताया कि चर्च ऑफ क्रिएशन मानता है कि सभी रेस की मदर नोलन है। अकानी अब थोड़ा गंभीर होकर कहती है, हमें डिवाइन लाइट ने यहाँ समन किया है, लेकिन आखिरकार हमारा असली काम क्या है? हमें तो यही बताया गया कि हमें इस दुनिया में शांति लाने के लिए बुलाया गया है, पर क्या ये सच है? अकानी सोच में पड़ जाती है। अगले सीन में हम ताकुमी को देखते हैं जो रेवा को एक खूबसूरत रिंग देता है। ये रिंग लो, इसके अंदर कई सारे स्पेल्स हैं। फिर वो उसे एक स्टाफ भी थमा देता है और ये स्टाफ, इसे मैंने एल्डर ट्रूथ का यूज करके बनाया है। अब तुम आराम से एडवेंचर पर जा पाओगी। तभी वहां मेपल आ जाती है। अरे तुम भी आ गई? ताकुमी हंसते हुए कहता है, तुम्हारे लिए भी एक वेपन बनाया है, इसे बनाने में रेवा ने मेरी मदद की है। ये सुनकर मेपल की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। सच, थैंक यू ताकुमी और थैंक यू रेवा, वो दोनों का शुक्रिया करती है। अगले सीन में ताकुमी वापस गिल्ड मास्टर के पास आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, हमारी पार्टी का नाम होगा कैट्सक्लो। गिल्ड मास्टर थोड़ी देर ताकुमी को घूरता है, फिर गुस्से में चिल्लाता है, क्या बेकार नाम है ये, और फिर बिना कुछ सोचे ताकुमी को मारने लगता है। ताकुमी घबरा जाता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है। रुको, अगर ऐसा ही चलता रहा तो सोफिया गुस्से में आ जाएगी। तभी सोफिया शांत भाव से कहती है, आपके डिफेंस बहुत कमजोर है ताकुमी, आपके वीक्स पॉइंट तो इतने ओपन हैं कि गिल्ड मास्टर आसानी से हमला कर पा रहे हैं। ये सुनकर ताकुमी सिर पकड़ लेता है और सोचता है, मुझे बचाने के बजाय ये तो मेरी इंस्ट्रक्टर ही बन गई। अगले सीन में वो लोग रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचते हैं। रिसेप्शनिस्ट ताकुमी से पूछता है, क्या तुम एक एस्कॉर्ट जॉब लेना चाहोगे? तभी गिल्ड मास्टर भी आगे बढ़कर कहता है, हाँ, और अगर तुमने ये क्वेस्ट पूरा कर लिया तो तुम्हारी रैंक भी बढ़ जाएगी। ताकुमी थोड़ा सोचते हुए पूछता है, इसमें कितने दिन लगेंगे?
गिल्ड मास्टर जवाब देता है, अगर तुम अपनी कैरेज से जाओगे तो तुम्हें 4 दिन लग जाएंगे। ये रिक्वेस्ट पापे कंपनी की तरफ से आई है। ताकुमी हैरानी से कहता है, लेकिन ये तो लाइन फैंक का काम होना चाहिए ना, एस्कॉर्ट करना तो उसी का स्पेशलिटी है। रिसेप्शनिस्ट जवाब देता है, हाँ, लेकिन लाइन फैंक किसी और रिक्वेस्ट के लिए बाहर गया है। ताकुमी थोड़ी देर सोचता है और फिर मुस्कुरा कर कहता है, ठीक है, मैं इस काम को जरूर करूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं मी और उसकी टीम क्वेस्ट पूरी करने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जिसे वे लोग बॉडीगार्ड कर रहे होते हैं, वो आदमी ताकुमी से कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोग मुझे एस्कॉर्ट कर रहे हो। मैं कुछ जरूरी सामान ले जा रहा हूँ और मेरे प्रेसिडेंट ने मुझे वहाँ से मिल्क खरीदने को भी कहा है। ये सुनकर ताकुमी हैरान होकर पूछता है, क्या वो मिल्क भी बेचते हैं? वो आदमी हंसते हुए जवाब देता है, हाँ बेचते हैं, लेकिन वो मिल्क बोल्डन तक कभी नहीं पहुँचता। वैसे जहाँ तुम रहते हो वहाँ और भी चीजें मिलती हैं, जैसे कि चीज। ये सुनकर ताकुमी और भी हैरान हो जाता है, क्या इस दुनिया में चीज भी है? अगले सीन में जब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, अचानक उनके रास्ते में कई मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो आपस में लड़ रहे होते हैं और उनका रास्ता रोक देते हैं। ताकुमी घबरा कर कहता है, अब क्या करें? लेकिन तभी मेपल शांत रहते हुए कैमेलिया से कहती है, इन्हें हरा दो। कैमेलिया बिना कुछ बोले अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और बस एक ही हमले में सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। उस आदमी ने भी आश्चर्य से कहा, मुझे नहीं लगता था कि किसी मॉन्स्टर में इतनी हिम्मत होगी जो हमारे ऊपर हमला करे। अगले सीन में आखिरकार वे लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें खाने के लिए क्रीम स्टू दिया जाता है। सभी लोग उसे खाते ही खुश हो जाते हैं। ताकुमी भी स्टू का स्वाद लेते हुए मन में सोचता है, इसमें अभी और सुधार किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इससे पुरानी यादें ताजा हो गई। थोड़ी देर बाद ताकुमी सोफिया से कहता है, घर जाने से पहले हमें मिल्क और चीज खरीद लेनी चाहिए। सोफिया मुस्कुराकर जवाब देती है, मैंने सुना है कि इस शहर का मार्केट रात में भी खुला रहता है, तो हम वहीं से खरीद लेंगे। ताकुमी सिर हिलाकर कहता है, ठीक है। अगले सीन में रात हो चुकी होती है और सभी लोग आराम से बैठकर चीज खा रहे होते हैं। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा होता है। ताकुमी भी मुस्कुराते हुए सोचता है, इस दुनिया में आए हुए मुझे बस कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे 1 साल बीत गया। वो हल्की मुस्कान के साथ आगे सोचता है, मुझे अपनी पुरानी लाइफ में वापस नहीं जाना। शायद मैं इस दुनिया में खुश हूँ, लेकिन शायद ये मिल्क और चीज ही हैं जिन्होंने मुझे पुरानी दुनिया की याद दिला दी। फिर वह सोफिया से पूछता है, क्या इस दुनिया में राइस चावल भी हैं? सोफिया जवाब देती है, क्या तुम ग्रेस की बात कर रहे हो जो किंगडम ऑफ सेड्रो में मिलते हैं? ताकुमी खुशी से कहता है, हाँ, और फिर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, ये सोचकर कि इस दुनिया में चावल भी मिलता है। तभी मारिया कहती है, वो चावल आज रात इस मार्केट में नहीं थे, लेकिन रॉयल कैपिटल में मिल सकते हैं। ये सुनकर ताकुमी हैरान होकर कहता है, अगर मुझे पहले पता होता कि इस दुनिया में चावल भी है तो मैं उन्हें पहले ही खरीद लेता। सोफिया चिढ़ते हुए कहती है, अचानक से तुम्हें चावल खाने का मन कैसे हो गया? ताकुमी थोड़ी देर सोचता है और फिर झूठ बोलते हुए कहता है, मैंने कुछ अफवाहें सुनी थी और सोचा कि ट्राई करना चाहिए, लेकिन अब वह थोड़ा उदास भी लगता है। ताकुमी थोड़ी देर चुप रहकर सोचता है, फिर उदासी से कहता है, क्या तुम्हें कभी अपने होम टाउन का खाना खाकर घर की याद आती है? क्या तुम घर वापस जाना चाहोगी? सोफिया हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, नहीं, मुझे अपने होम टाउन से ज्यादा मैं वर्तमान समय को एंजॉय करती हूँ। पिछले 30 साल से मैं एक कर्स में बंदी हुई थी, जैसे एक बंद पिंजरे में बंद चिड़िया, लेकिन तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद मुझे एक नई जिंदगी मिली है। मैं अब पूरी तरह से इस जीवन को जीना चाहती हूँ। मुझे आगे की यात्रा में और कितनी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ये जानने का मुझे बहुत एक्साइटमेंट है। वह आगे कहती है, आप सभी के साथ चलने में मुझे बहुत मज़ा आता है। ये सारी मेमोरीज बहुत कीमती हैं। जब मैं पिंजरे में थी तब आपने मुझे उड़ने के लिए पंख दिए थे और अब उन पंखों का इस्तेमाल करके मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। तभी मारिया भी कहती है, मुझे हर दिन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, जैसे हर दिन एक नई शुरुआत हो। मेपल और रेवा भी यही बात साझा करते हैं। हाँ, हम सभी को बहुत मज़ा आता है। इस पर कैमिलिया मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे भी काफ़ी मज़ा आता है जब हम सब साथ होते हैं। इन सब की बातें सुनकर ताकुमी का दिल खुशी से भर जाता है। वह सोचता है, यहाँ मुझे एक नई जिंदगी मिली है और सच में लगता है कि मैं अब अपनी उड़ान भर सकता हूँ। ये पंख मुझे नोलन गॉडेस ने दिए हैं। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह सभी से कहता है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि हमारी पार्टी का नाम होगा विंग्स ऑफ नोलन। ये नाम सुनकर सभी को अच्छा लगता है और सभी अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वह लोग अपनी एस्कॉर्ट पूरी करके वापस बोल्टन लौटते हैं। लेकिन जैसे ही ताकुमी घर के अंदर जाता है, वह देखता है कि घर में पैरालाइज पॉइजन फैला हुआ है।
वह चौंक कर पीछे मुड़ता है और देखता है कि उसके सभी साथी भी पैरालाइज हो चुके हैं और उन्हें कुछ गुंडों ने पकड़ लिया। गुंडे ताकुमी से कहते हैं हिलो मत। ताकुमी का मन कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन तभी वह देखता है कि एक बंदा उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। ताकुमी के ऊपर हमला करने वाला आदमी जैसे ही बढ़ता है, तभी अचानक मेपल वहां आ जाती है और वह उस आदमी का वेपन नीचे गिरा देती है। इस मौके का फायदा उठाकर ताकुमी उस आदमी के ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद दूसरा आदमी भी ताकुमी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ताकुमी उसे डॉज करता है और उसे भी नीचे गिराकर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वह गिर जाता है। इसके बाद ताकुमी मेपल का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं, तुम्हारी वजह से हम सभी लोग बच गए। फिर ताकुमी सभी पर क्योर मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिससे सभी लोग ठीक हो जाते हैं। इसके बाद सोफिया ताकुमी के पास आती है और कहती है, माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। ताकुमी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। अब मारिया भी ताकुमी से कहती है, आप पर क्यों नहीं हुआ। ताकुमी हंसी के साथ बताता है, मेरे और मेपल के पास दोनों के पास पॉइजन रेजिस्टेंस और पैरालाइज रेजिस्टेंस हैं, इसलिए हम पर असर नहीं हुआ। इसके बाद मेपल ताकुमी से पूछती है, बाहर जो लोग हैं उनका क्या कर। फिर वह सभी को बाहर ले आती है और कहती है, मैंने इन लोगों को बांध दिया। ये गुंडे गार्डन में ही थे, इसलिए मैंने इन्हें पकड़ लिया। मुझे लगा कि अंदर भी होंगे, इसलिए मैं अंदर आ गई और आप सभी को बचा लिया। वहीं सोफिया कहने लगती है, जिन लोगों ने हमला किया उनके पास तो अच्छी खासी वेपन थी। मेरे हिसाब से यह अटैक प्लान किया गया था। लगता है कि हमें एडवेंचर गिल्ड की मदद मांगनी चाहिए। ताकुमी हाँ में सिर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ तुम सही कह रही हो। इसके बाद वह सोफिया से कहते हैं, जाओ जाकर गिल्ड मास्टर को लेकर आओ। अगले सीन में गिल्ड मास्टर आ जाता है और वह उन सभी को पकड़कर ले जाता है। गिल्ड मास्टर ताकुमी से कहते हैं, मेरे हिसाब से तुम्हें इन सभी चीजों को लॉर्ड को रिपोर्ट कर देना चाहिए। आज जो हुआ उसे देर लगता है कि मेरे हिसाब से तुम्हारे सामने आगे और भी बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। ये सुनकर ताकुमी घबरा जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। इस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं। थैंक यू इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। अगर आगे भी तुम लोग को ऐसी अलग अलग कमाल की एनीमे देखनी है तो तुम लोग भाई इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके एल नोटिफिकेशन ऑन तो कर ही देना।